हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हमारा जो है वेक्टर कैलकुलस का पार्ट नंबर 4 है। और पार्ट नंबर 4 जैसे कंप्लीट होगा तो हमारा पूरा बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल गेट क्वेश्चन। ठीक है, आईआईटी के प्रोफेसर जो पूछते हैं सब में कवर कर ही दिया और आज की क्लास के बाद पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद जब हम मिलेंगे तो डेल ऑपरेटर पे बेस बातें करेंगे। ठीक है, चाहे वो ग्रेडियंट हो, डाइवर्जेंस हो, कर्ल हो, सब बातें करेंगे। तो आज की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं फंडामेंटली बड़े अच्छे से आपको रेडी कर रहा हूं कि जब हम आगे चलेंगे तो आप बड़े कॉन्फिडेंस में रहे। ठीक है, इसलिए मैं अच्छा डिटेलिंग कर रहा हूं, बट आईआईटी के प्रोफेसर को ध्यान में रखते हुए डिटेलिंग कर रहा हूं। तो आज की क्लास में हमारे पास देखने वाले एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। और ये 59 लेक्चर है ओवरऑल। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा से लेके स्टार्ट करूं तो इसमें प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं है 59 लेक्चर में, वो एक्स्ट्रा एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में जो सबसे फेमस बातें होती है कि क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर पाते हो। सभी लोग 11th 12th में पढ़ते हैं और आज भी हमारे गेट के एग्जाम में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करने के लिए आपके पास हमेशा वेक्टर दिए रहते हैं। अगर सपोज करो एबीसी पोजीशन वेक्टर से आपके पास, और उनके जो आपके पास एबीसी ऑफ ए ट्रायंगल अगर फॉर्म कर रहा है वर्टाइसेस से एबीसी आपके पास, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय आपके पास लिखा हुआ है ट्रायंगल का एरिया। किसी भी साइड पे खड़े हो जाओ, ए से स्टार्ट करो तो ए बी इंटू ए सी, ये मैग्नीट्यूड है। तो इसको अगर आप अपोजिट लिख लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ए बी इंटू ए सी। या फिर सी से स्टार्ट करो तो सी ए इंटू सी बी। हाँ, ये जब मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं इसका मतलब है कि फिर कम्यूटेटिव लॉ, रिवर्स कम्यूटेटिव लॉ होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर मैं इसको पहले लिखूंगा और इसको बाद में लिखूंगा तो माइनस लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है कि किसी भी साइड पे आप खड़े हो जाओ, किसी भी एज पे खड़े हो जाओ, और यहाँ पे अगर ए पे हो तो ए बी और ए सी लिखो, चाहे ए सी इंटू ए बी लिखो क्रॉस प्रोडक्ट, या बी पे हो जाओ तो ऐसा लिखो। ये आपके पास रिजल्ट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है आपके पास, तो 3 वेक्टर्स हम ले ले रहे। ठीक है, अब आपके पास स्मॉल एबीसी आपके पास पॉइंट्स अगर आपके पास है, पोजीशंस आपके पास है, तो उसके बारे में हम बात भी कर देंगे। अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखिएगा ध्यान से कि ये तो हो गया रिजल्ट, लेकिन अगर मेरे को जानना है कि यार ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट कहां से आता है, पता होना चाहिए। बिकॉज आप एक इंजीनियर हो और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि यार मेरे को अगर ये फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं। अच्छा, हमको नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये हमको पता है। अगर सपोज करो अगर मेरे को हाइट देखना है तो मैं इस पॉइंट्स पे एक लाइन ले लेता हूँ। इस पॉइंट पे अगर मैं ऐसा लाइन ले लिया, ये ले लिया, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ डी पॉइंट, तो अगर मैं बोलूं कि देखो ये तो आपके पास हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, तो क्या होगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं बोलूं कि एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, देखते रहना, तो बोले 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, नॉर्मल नंबर है ये तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपके पास अगर मैं बोलूं कि 1/2 बेस इंटू हाइट है, बेस क्या है, बेस बोले ए बी, ए बी इज द बेस। अगर मैं यहां से देख रहा हूं ए बी इज द बेस, तो मैं बोल देता हूं कि ए बी आपके पास बेस है। ठीक है, तो ए बी, ये मैग्नीट्यूड डाल दिया, बेस मतलब ए बी वेक्टर है तो ए बी का मैग्नीट्यूड डाल दिया बेस, और हाइट आपके पास जो दिख रहा है वो सी डी हो गया। ठीक है, ये तो ये बेस का मैग्नीट्यूड और ये आपका हाइट का मैग्नीट्यूड, तो बेस इंटू हाइट आपके पास। तो जिस ट्रेंगल में आपको बेस पता होता है, हाइट पता होता है, जब हम वेक्टर नहीं पढ़ते हैं तो किसी ट्रेंगल का एरिया लोग निकाल पाते हैं। किसी ट्रेंगल का एरिया लोग कैसे निकाल पाते हैं, बेस पता और हाइट पता है तो ट्रेंगल के एरिया लोग निकल लेते हैं, सभी लोग लिख लेते हो, तो क्लास 8 वाला 9th वाला भी लिख लेता है। हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हो और हम बोल रहे कि हमको अगर बेस और हाइट की जगह अगर मेरे पास अगर वेक्टर के फॉर्मेट में अगर सब एजेस पता है एक ट्रेंगल की, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो ठीक है, हम लिखे वैसे बचपन में जैसे लिखते थे कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास ए बी है, ये मॉड क्यों डाला, हाइट ये नंबर हुआ ना। जब हम बेस और हाइट लिखते हैं ये ऊपर वाला तो नंबर्स होते, बेस का इतना लेंथ है, हाइट का इतना लेंथ है, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ये बेस का मैग्नीट्यूड है, ये आपके पास हाइट का मैग्नीट्यूड। आप देखिए ना ध्यान से कि अगर मेरे को, जब मैं ले लिया हूं कि हाइट आपके पास सी डी है, और अगर मैं बोलूं कि यार मैं यहाँ पे थीटा आपके पास एक एंगल लिया, अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं इसको कैसा, अगर मैं बोलूं कि देखो यहाँ पे अगर मेरे को एंगल लिखना है
अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा तो क्या होगा, तो कोई बोलेगा सर साइन थीटा आप लिखोगे तो सी डी अपॉन ए सी होगा, बिल्कुल। या आप बोल सकते हो कि सी डी का अगर मैग्नीट्यूड डालना है डिवाइड बाई ए सी। वैसे भी जब कुछ नहीं लिखते तो मैग्नीट्यूड ही होता है, बट एक ही बात है, बोथ आर सेम। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ नहीं लिखते इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड ही होता है। सी डी अपॉन ए सी लिखे तो सी डी इज द मैग्नीट्यूड उस हाइट का, और वो ए सी आपके पास जो दिख रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो आप ऐसा लिखो ऐसा लिखो, एक ही बात है। अब देखो आपके पास सी डी की वैल्यू कितनी होगी। सी डी अगर यहाँ पे लिखा है, इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, 1/2 होगा। ये ए बी था जो बेस था, और सी डी की जगह रिप्लेस होके कितना आ गया, ये ए सी आ गया और साइन थीटा आ गया। ये देखो ध्यान से, ये इतना आ रहा है। अगर आप ध्यान से अगर बोलोगे कि सर एरिया ट्रायंगल एबीसी कितना है पता है अभी आपके पास, 1/2 और ये कितना आया था ए बी, ये ए बी जो बेस था, और ये एक एज था आपके पास ए सी, और ये साइन थीटा। ध्यान से देखा जाए कि ये क्या है, ध्यान से देखा जाए कि क्या है। बोले सर ये मैग्नीट्यूड है सर किसका, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का। ये कैसे, आपको पता है कि अगर मैं इसको लिखने जाऊं कि ए बी क्रॉस ए सी क्या होता है, अगर मैं इसको लिखने जाऊं कि ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि एक ए बी होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक ए सी उसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द प्लेन। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर चला जाता है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं किसी क्रॉस प्रोडक्ट का, ये मॉड कर देता हूं, तो फिर आपके पास एक ए बी बचता है, ये एक बचता है ए सी, और एक बचता है साइन थीटा, और ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है। यही हम लिखे यहाँ पे, ये दिख रहा है ऊपर। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये हो गया। देखो ध्यान से, यस सर इतना दिख रहा है आपके पास, देखिए। तो यही आपके पास लिखा था। अच्छा, यही मैं स्टार्ट कर सकता था बी से खड़े होके, यही स्टार्ट कर सकता था सी से खड़े होके। मैं अभी ए से स्टार्ट किया, तो ए से स्टार्ट किया तो बेस लिया, हाइट लिया, प्रूव करना बड़ा आसान है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट लिखा हुआ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, सबसे आंसर यही आएगा, सबसे आंसर यही आएगा। आपको एक और मस्त चीज बताता हूं, आप कभी कभी ऐसा हो सकता है आप देखे हो सकता है ना देखे हो। आपको अगर मैं एक बात बोलूं कि आप ऐसा वाला रिजल्ट भी देखे होंगे कि एरिया है एक ट्रायंगल एबीसी आपके पास 1/2 है। आप रिजल्ट देखे होंगे कि ए बी आपके पास ये ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये वाला भी आप देखे होंगे, ये वाला रिजल्ट देखे होंगे। बताओ आपके पास क्या है, ये ट्रायंगल है, ध्यान देखना, ये ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि ये आपके पास ट्रायंगल के आपके पास ये एजेस है। अब मैं मान लेता हूं कि यार यहाँ पे ए बी आपके पास जो है वो, यहाँ पे आपके पास एक पोजीशन वेक्टर, इस ए पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर, एक बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एक सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ए बी को मैं लिख रहा हूं बी माइनस ए, या सिंपली बी माइनस ए। ये मान लेते हैं कि स्मॉल आपके पास लिख दे रहे हैं, ये ए बी वेक्टर। मान लेते हैं कि एबीसी पोजीशन वेक्टर है, कहाँ पे, उनके वर्टाइसिस पे। तो ठीक है, ए बी को लिख दिया बी माइनस है, दैट मीन द बी माइनस है, ये लिख दिया हम। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ए सी को क्या लिखूंगा, तो सी माइनस है। वैसे भी कोई आपके पास एक वेक्टर जो होता है आपके पास, जो इसका एंड पॉइंट होता है और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, मैं चाहूं तो सब कैपिटल लेटर भी लिख सकता हूं, कैपिटल ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। ऐसा नहीं है कि मेरे को यही लिखना है, ये तो डिपेंड करता है कि मेरे को लिखने का स्टाइल क्या है। तो ये आपके पास सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ध्यान देखिएगा। अब ये ना सोचे कि कैपिटल लेटर अब ये स्मॉल हो गया, तो हम पे डिपेंड करता है कि हमको क्या लिखना है। अब इसी को मेरे को अगर कैपिटल लिखना है तो ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस, मतलब ये प्लस था यहाँ पे, सी क्रॉस है। देखो आपके पास तो ए बी वेक्टर मेरे को निकालना है, दोनों पॉइंट्स मेरे को पता है, तो बी माइनस ए कर दिया तो ए बी वेक्टर निकल गया। नहीं, ए सी वेक्टर निकालना है तो सी माइनस ए कर दिया। अब मान लेते हैं कि सी पे एक पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर, ए पे एक पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर स्मॉल, और ये बी वेक्टर, तो ये करके मैं निकाल लिया। मेरे को लिखना है स्मॉल नहीं लिखना, कैपिटल लिखना, तो कैपिटल लिखा रहेगा। अब देखना ध्यान से, मेरे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मेरे पास ये है। अच्छा, हमको कभी कभी
कुछ चीजें पता, रिजल्ट पता होता है लेकिन उसके बारे में नहीं पता होता कि यार ये क्या, कहां से क्या हो गया। आपके पास अभी रिजल्ट कितना आया था, बोले सर ए बी क्रॉस ए सी, ए पे था मैं तो ए बी क्रॉस ए सी यही था। अब सोचो इसको मेरे को ऐसा लिखना है, ए बी को लिखना है बी माइनस ए, लिख देता हूं सर, स्मॉल लेटर लिख रहा हूं, कैपिटल भी लिख सकता हूं, इनटू ये सी माइनस ए लिख रहा हूं, इससे लिख दिए। ठीक है, देखना ध्यान से, 1/2। अब बी का मल्टीप्लाई करूंगा सी से तो बी क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, बी का मल्टीप्लाई करूंगा ए से तो माइनस था, बी क्रॉस ए हो जाएगा। फिर माइनस ए का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए क्रॉस सी, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ए क्रॉस ए। इसमें से ए क्रॉस ए का रिजल्ट 0, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर आपके पास 0। ठीक है, क्या बचा, बोले सर 1/2 बचा। और अब देखो आपके पास ये बी क्रॉस सी है, चाहूं तो मैं ये बी, चल आपके लिए एक स्टेप बोल देता हूं, बी क्रॉस सी सही है, इस माइनस को प्लस कर दूं, बी क्रॉस ए को क्या लिख दे रहा हूं, ए क्रॉस बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये माइनस को प्लस कर रहा हूं, ए क्रॉस सी को क्या लिख दे रहा हूं, सी क्रॉस ए। अब देखो आपके पास इसको अगर मैं जमा लूं कि क्या हो गया, पहले इसको लिख देता हूं, सब तो ऐड हो रहा है ना, ए क्रॉस बी पहले लिखा मैं, प्लस फिर बी क्रॉस सी ये लिखा मैं, फिर प्लस सी क्रॉस ए लिखा। ये देखो, ये देखो, ऐसा भी लिखा रहता है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इतना अच्छा डिटेलिंग पता होना चाहिए आपके पास, कभी कभी हमको पता ही नहीं हो पाता है। अच्छा, इसको अगर मेरे को ऐसा लिखना होता तो मैं ऐसा लिख सकता था, इसके लिए ज्यादा वरी ना करे कि सर अगर आपको ये जो लेटर है ये अगर ये कैपिटल लेटर ही लिखना होता, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो कोई इशू नहीं होता। अब मेरे को पोजीशन वेक्टर कैपिटल लेटर में रखना है तो कोई थोड़ी इशू है ना। लेटर तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरे को कैसे यूज करना, लेटर मेरे को कैसे यूज करना है। अभी कभी यही वाला रिजल्ट जो है ये तो कल ऐसा भी लिखा हो सकता है 1/2, ये जो ए बी दिख रहा है इज द ए बी वेक्टर इनटू ए सी वेक्टर। ये कुछ बुक वाले पूरा स्मॉल लेटर लिखते, कुछ बुक वाले पूरे कैपिटल लेटर लिखते। मैं सब इसलिए बताता हूं क्योंकि एग्जाम में मेरे को क्या पता कैपिटल लेटर देंगे स्मॉल लेटर देंगे, आपको सब आइडिया रहना चाहिए। तो दो तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहा हूं मैं, दो तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एक तो पूरा का पूरा लिख दिया ऑर्डर से, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, या फिर एजेस के फॉर्म में लिखना है तो एजेस के फॉर्म में आपके पास ये लिखा हुआ है। अगर आप ए एज पे ए अगर आपके पास एज पे अगर हो तो अगर आपके पास वर्टाइसिस मान लेते हैं कि ए वर्टाइसिस पे तो ए बी क्रॉस ए सी, या बी पे है तो बी सी क्रॉस ए सी। अच्छा, ये पहले और ये बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो डोंट वरी फॉर दैट। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ, ये क्या हुआ आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देख रहे हैं। ठीक है सर, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप फाइंड आउट कर लिए और दो तरीके से लिख भी दिए, इतना बेहतरीन आपको पता होना चाहिए। ये वाला कई बार लोगों को नहीं पता होता है, कौन सा, ये लिखने वाला स्टाइल, दिस वन, ये कभी कभी नहीं पता होता है, कभी कभी ये वाला स्टाइल नहीं पता होता है, तो पता रहे मतलब। अब अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यार आप अच्छे से समझ गए हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप अच्छे से समझ गए हो, ये ए था, ये बी था और ये सी था, ये था हमारे पास। यस सर, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम फाइंड आउट कर लिए कि सर एरिया आपके पास क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया था वो था 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ऐसे था। यस सर, ये या फिर साइक्लिक ऑर्डर में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस, ऐसा लिख दिया अभी। अब मेरे को पता है ट्रायंगल को जब आप वर्टिकल लाइन से अगर ये करते हो, इस ट्रायंगल का अगर एक एसी का वर्टिकल लाइन खींचोगे तो ये वर्टिकल लाइन होगा, होगा। यस सर, और इस ट्रायंगल का अगर ये इस ए बी का अगर ये वर्टिकल करोगे तो ये होगा, और ये बन जाता है ट्रेपोजेडियल। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ट्रेपोजेडियल बन गया। इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं ना कि डी पॉइंट है करके, अगर मैं बोल दूं कि डी पॉइंट है तो देखो आपके पास ए बी डी सी एक आपके पास ट्रेपोजेडियल बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम, आप पैरेललोग्राम, क्यों ट्रेपोजेडियल बोला आई डोंट नो, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया तो पता आपके पास, इसको ध्यान से देखोगे तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है, आपके पास ये पैरेलल लाइन है इसके साथ ये वाली, और इसके साथ ये वाली पैरेलल लाइन है, किसके साथ, ये वाली, इसके साथ ये पैरेलल लाइन, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पता आपके पास, अब अगर मैं ध्यान से आपको बोलूं कि यार आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ये ट्रायंगल आपके पास Δ1 है और ये ट्रायंगल Δ2 है, तो
तो आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल सेम, इसका तो एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल आर सेम। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा वन इक्वल टू एरिया, अगर मैं लिख दूं, एरिया लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल टू। अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पूरा पैरेललोग्राम है ए बी डी सी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर मैं बोलूं तो पता आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ डेल्टा वन प्लस एरिया ऑफ डेल्टा टू। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों एरिया मिला दूंगा तो पूरा एरिया बन जाएगा। अच्छा, डेल्टा वन और डेल्टा टू तो सेम है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ डेल्टा वन। जो ट्रायंगल दिख रहा है आपके पास, इसका एरिया आपके पास जो होगा 2 टाइम्स होगा, क्योंकि ये और ये ट्रायंगल तो सेम ही बनेंगे ना, पैरेलल लाइन से बने। अच्छा, तो 2 मल्टीप्लाई किए, और एरिया ऑफ डेल्टा वन, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, बोले ये होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। इसका मतलब क्या है सर, जो 1/2 था वो चला गया, 1/2 से कैंसिल आउट हो गया, और पता आपके पास क्या बन गया सर, जो आप जानते थे वही बन गया ए बी क्रॉस ए सी। मतलब ट्रायंगल का अगर आपको एरिया का रिजल्ट पता है तो आपको पैरेललोग्राम का भी पता होगा, वो 2 चला जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया उस ट्रायंगल के एरिया से डबल होगा जिस ट्रायंगल को आप जानते हो। तो वो 1/2 चला गया, क्या चला गया, 1/2 चला गया। ये इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो गया। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं कि सर सिर्फ रिजल्ट याद करेंगे। रिजल्ट याद करने से कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, आप तो रिजल्ट याद करके गए, फिर किसी के क्वेश्चन लिखने का तरीका जो है वो आपके कंफर्ट को और आपके रिजल्ट को ब्रेक करता हुआ कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, क्योंकि उनको पता है किसी को रिजल्ट पता है, चलो उसको कंफ्यूज कर देते हैं रिजल्ट पता होने वाले को, फिर वो क्वेश्चन का अपना तरीका चेंज करते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि हमको तो रिजल्ट पता था। इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही होगा। देख लो क्यों ऐसा हुआ कि 1/2 चला गया, पता रहना चाहिए। तो एरिया पैरेललोग्राम हुआ। अब जैसे एरिया पैरेललोग्राम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट था, यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में लिखा है, प्रूफ तो मैं कर चुका हूं। एक्स वाई के फॉर्म में लिखा है, ये आपके पास एक्स का लेंथ है, ये एक्स आपके पास, ये वाई का लेंथ। देखो पैरेललोग्राम बना दी, तो इसका ओवरऑल आपके पास एरिया कितना होगा, इस वाले का ओवरऑल एरिया, एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट, यही हम बात कर रहे थे अभी, ये हम बात प्रूव किया ना, ए बी क्रॉस एसी, ए बी क्रॉस एसी का बस क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड, ये एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड, तो एक्स वाई साइन थीटा होता ही, आपको पता ही है। मान लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो आपको पता ही है कि यार क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालने का तरीका होता है आई जे के, और ये एक्स के कोफिशिएंट मान लेते हैं, ये वाई के कोफिशिएंट, तो ये लिखा हुआ है, इट्स ओके, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब एक्स वाई के फॉर्म में लिख दिया, अब मैं किस फॉर्म में लिख दिया, एक्स वाई के फॉर्म में लिख दिया। तो जब भी आपके पास आप फॉर्म करोगे पैरेललोग्राम, अच्छा ऐसा आप कहीं से किसी टेक्स्ट बुक से ऐसा ले लेते तो आपको समझ नहीं आता है कि ये कहां से आ गया, ये टेक्स्ट बुक का स्टाइल है। अब टेक्स्ट बुक से ले लिए तो ये नहीं पता कि अच्छा बस याद कर लिया कि एक्स क्रॉस वाई सर क्रॉस प्रोडक्ट होता है सर, उसका मैग्नीट्यूड लेते, पता ही नहीं कि ये ट्रायंगल 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है और 1/2 गायब हो गया, ये पता ही नहीं हमको। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमको पता है डिटर्मिनेंट के स्टाइल में, डिटर्मिनेंट के स्टाइल में हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं करके, तो उसका कोई इशू नहीं है। एक्स के कोफिशिएंट पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे, दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे, हो गया सिंपल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला पार्ट या एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो पार्ट होता है, ये बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या क्वेश्चन इस पे आते हैं सर? हाँ, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। ये 2012 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन आते बोल रहे तो देखना भी पड़ेगा। 2012 आईआईटी दिल्ली का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुंच चुका हूं मैं अभी तक वेक्टर कैलकुलस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल तो मैं कराते जा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन 18 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूं। अब क्या था, बोला कि एक पैरेललोग्राम है ओपीक्यूआर, ओपीक्यूआर एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, ओपीक्यूआर, ओपी के पैरेलल में है आर क्यू, अगर ध्यान से देखोगे, और ओ आर के पैरेलल में होगा पी क्यू, ऐसे बनता है पैरेललोग्राम। तो ओपीक्यूआर आपके पास और स्केच आपके पास दिख रहा है, और ओपी की वैल्यू गिवन है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ओपी वेक्टर की वैल्यू गिवन है ए आई प्लस बीजे, ओपी वेक्टर की वैल्यू, ये वाली वेक्टर की वैल्यू गिवन है, देखो ओपी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, और फिर ओ आर वेक्टर की वैल्यू भी गिवन है, ये ओ आर वेक्टर की वैल्यू गिवन है। तो बस ये दो ही तो पता होना चाहिए आपको। और बोला कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये। तो अगर आपके पास ओपी और ओ आर दिए हैं, मतलब वो आपके पास ये दिए, तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट, तो ओपी क्रॉस ओ आर कर देंगे अपन।
ये तो होता है, ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं। क्या हो गया आपके पास, डिटर्मिनेंट पहले कर लो, अच्छा मैग्नीट्यूड बाद में कर लेंगे अपन। आई जे के, डिटरमिनेंट तो फिर आपको पता ही है, ये ए आ गया, ये आ गया बी, और के कैप नहीं था, ये आ गया सी, ये आ गया डी, और यहाँ पे भी नहीं था। तो वैल्यू कितनी आई आई कैप के साथ, वैल्यू कितनी आई, चलो 0 - 0, आई कैप 0 हो गया, माइनस जे कैप के साथ कितना है, ये गया ये गया, ए इंटू 0 0, सी इंटू 0, ये भी 0 आ गया। फिर के कैप के साथ कितना आया, तो के कैप के साथ आया, ये गया ये गया, एडी माइनस बी सी, तो एडी माइनस बी सी, ये आ गया आपके पास ओपी इंटू ओ आर, ओपी इंटू ओ आर। ये तो ध्यान से देखा जाए कि ओपी इंटू ओ आर क्या आया रिजल्ट, तो ये आया एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी के। अब मेरे को तो मैग्नीट्यूड चाहिए, ध्यान से अगर देखा जाए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, कि एरिया जो होगा आपके पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो था, ओपी क्यू आर, ये एरिया क्या होगा, तो बोले ओपी और ओ आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड। जैसे आप मैग्नीट्यूड बोलते हो तो के कैप की वैल्यू 1 हो गई, तो एडी माइनस बीसी बचा। मैग्नीट्यूड जब बोले हो तो रिजल्ट कितना बचा, एडी माइनस बीसी, ये आपके पास आंसर हो गया, एडी माइनस बीसी। ऑप्शन सर्च कर लेंगे कि एडी माइनस बीसी कौन सा है, तो आंसर पता चल जाएगा आपको, यस सर एडी माइनस बीसी, ए आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है। सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो क्यों नहीं होगा आसान क्वेश्चन, आपको अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है और कोई आईआईटी का प्रोफेसर आपसे पूछ रहा है तो क्यों नहीं बता देंगे, बता देंगे, इट्स ओके। तो ये ओ पी क्यू आर, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है नहीं। अगर ये ट्रेंगल बोलता कि ओ पी और आर एक ट्रेंगल होता है, या पी अगर पी क्यू आर आपके पास ट्रेंगल की बात होती है, आर पी क्यू एक ट्रेंगल बनता है, या ओ पी आर एक ट्रेंगल बनता है, या आर ओ पी ट्रेंगल बनता, तो कितना होता, तो 1/2 और आ जाता। अगर मैं बोलूं कि एरिया अगर इससे ट्रेंगल बना रहे हो पॉइंट से, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ पी आर, ये ओ पी आर ये ट्रेंगल अगर बना रहे हो तो कितना होता, 1/2 आ जाता, 1/2 आ जाता, और यही आप लिख देते क्या, ओपी इंटू ओ आर का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हो, क्या निकला था, एडी माइनस बीसी, तो एडी माइनस बीसी ये तो निकाल चुके हो, डिवाइड बाई 2 हो रहा था, ये इतना आंसर आ जाता है एरिया ऑफ ट्रेंगल ओपीआर। तो इट्स ओके, आई होप आपको इतना क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं था। 2007 आईआईटी कानपुर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 तक पहुंच चुके हैं। बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रेंगल फॉर्म बाय द टिप्स ऑफ द वेक्टर एबीसी, जैसे अभी हम लिख रहे थे एबीसी वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे थे अभी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो ट्रेंगल है आपके पास, जो टिप्स आपके पास है, मतलब एजेस आपके पास है, उससे अगर आपको चाहिए, ये आपके पास ये पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे, उसके कारण एक ए वेक्टर बन गया बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स, इसके पास बी वेक्टर बन गया, इसके पास सी वेक्टर बन गया, ये यहाँ पे कोई पॉइंट्स होंगे आपके पास। अब क्या हम लिखते वैसे ही है कि अगर मेरे को पॉइंट्स लिखना है ए बी सी, अगर आपके पास लिख रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपके पास सी हो गया, ये, या फिर मेरे को ऐसा नहीं लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ए आपके पास है, अगर मेरे को ए से लिखना है तो ये ए बी वेक्टर हो गया, और ये आपके पास ए सी वेक्टर हो गया, ये दिस वन, और ये ए बी सी आपके पास टिप्स है, द टिप्स मतलब वही एज आपके पास, वर्टेक्स आपके पास है, पोजीशन वेक्टर एबीसी के फॉर्म। अब मेरे को ट्रायंगल आपका पास एरिया लिखना है, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये लिख दिया, कितना हो गया 1/2, कितना भैया, ए बी क्रॉस ए सी, स्मॉल लेटर अब क्या फर्क पड़ता है, ए बी क्रॉस ए सी। बट मेरे पास जो ऑप्शन है वो पॉइंट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में दिख रहा, पॉइंट्स के फॉर्म में, तो क्या हो गया 1/2 हो गया, ए बी को कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए, बी माइनस ए, क्रॉस प्रोडक्ट ए सी को क्या लिखेंगे, सी माइनस ए, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं आपके पास ए माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए माइनस सी, क्यों लिख सकता हूं ऐसा, मान लो कि इसमें भी माइनस लगा दिए, इसमें माइनस लगा दिए, दोनों साइड माइनस लगा दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया, दोनों में माइनस बाहर निकालोगे तो ये चेंज हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये बन गया ये। तो ये भी ये भी आपके पास यही है आंसर, ये भी सही है आंसर, ये भी सही है, देखो जरा ध्यान से, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ये भी आंसर आ गया।
और वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपके पास। अच्छा ये आंसर सही है। अच्छा ये आंसर सही हो सकता था क्या? ये आंसर सही हो सकता था, ये गलत लिखा है। ये आंसर सही कैसे बना सकते थे? करेक्ट आंसर अगर मैं बोलूं तो ये तो सही हो गया। 1/2 चाहते तो ए बी क्रॉस, ये ए बी आपके पास, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए भी आंसर हो सकता था आपके पास। अगर ये होता तो ये भी आंसर होता, अगर ऐसा होता तो एमएसक्यू क्वेश्चन होता और ये होता, ये भी आंसर होता। कैसे? ये देखो अभी इतना आया, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो चाहे इसका ब्रैकेट, किसी का भी ओपन कर लो, ये तो ये और ये तो माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है, ये और ये भी माइनस होगा, तो दो माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, इसलिए ये और ये बराबर है। अब किसी का भी ब्रैकेट ओपन कर सकते, कोई इशू नहीं है कहीं पे भी। अगर आपको लिखना है तो आप कहीं पे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं और ब्रैकेट ओपन रखना चाहते हैं, तो ट्रायंगल आपके पास लिख रहे 1/2 था, ये मान लेते हैं कि आप यहां से लिख रहे हो, यहां से लिख रहे हो, मान लेते हैं कि यहां से लिख रहे हो। यहां से लिखोगे तो एक रॉ से पहले दिख जाएगा 0, यहां से लिखोगे तो सबसे लास्ट में दिखेगा, बोथ आर सेम। चलो यहां से लिख लेते हैं, इसका एरो बना के मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है। ए क्रॉस ए हो गया, जो 0 लिखने वाले अपन, ठीक है। फिर ए क्रॉस सी माइनस है, माइनस है ए क्रॉस सी, ठीक है। फिर माइनस बी क्रॉस है, तो माइनस बी क्रॉस है, ठीक है। फिर माइनस बी और माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी क्रॉस सी हो गया। कितना हो गया? इसमें से ये तो 0 ही हो गया, कौन सा, ये टर्म तो 0 हो गया, तो इसमें कोई इशू नहीं है हमको, इस तरह इसमें कोई इशू नहीं। 1/2 बाहर है। अब बताओ ये जो माइनस ए क्रॉस सी है, ये कितना हो जाएगा? प्लस करोगे तो सी क्रॉस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंटरचेंज कर दिए, बी क्रॉस ए को प्लस कर लो, हाँ सर, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, यस सर। फिर सर बी क्रॉस सी लिख लो। अब आपके पास तीनों ऐड हो रहे हैं। अब आपको ऑर्डर से लिखने का मन है तो आप ऑर्डर से लिख सकते हो। क्या ऑर्डर से लिख सकते हो? 1/2, ये ऑर्डर मतलब पहले ए क्रॉस बी लिख लो, ऑर्डर अच्छा लगता है ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी लिख लो, फिर सी क्रॉस ए लिख लो। ये देखो ये भी आंसर होता आपके पास, अगर ये होता तो ये भी आंसर होता। ये इतना अच्छा होना चाहिए, तो फिर आपको डाउट नहीं आता, डर नहीं लगता कि यार ये क्या हो गया। ये देखो मैं चाहता हूं कि इतना डिटेल में आपको पता हो, लिखने का स्टाइल पता हो, क्या लिखा है ये पता हो, किस फॉर्मेट में कोई बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। अब वो टिप्स बोल दिया था आपके पास, तो जो वर्टेक्स थे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर द पोजीशन वेक्टर, अगर मेरे को वेक्टर ए भी निकालना तो बी माइनस है, ए सी निकालना है तो सी माइनस है। तो ये आपके पास जो रिजल्ट था वो हम लिखे, ये हमारा रिजल्ट है आपके पास। ये एक साइड है ए बी और एक साइड है ए सी, वेक्टर है ए बी पूरा आपके पास वेक्टर ए बी बन गया जो ए से बन रहा है, एक ए सी बन गया जो ए से बन रहा है। अब इसको एज उसके पास वर्टेक्स के फॉर्म में लिखना है, तो बी माइनस ए, ये सी माइनस है, तो वैरायटी ऑफ स्टाइल है आपके पास। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आपके पास एक लिख रहा हूं मैं, कंसेप्ट ऑफ को प्लानर वेक्टर्स। ये आपको मैं पहले भी पढ़ाया हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा और बेटर वे में बात करूंगा। कंसेप्ट ऑफ को प्लानर वेक्टर, ठीक है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं से अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के हिसाब से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा कोप्लानर वेक्टर जब हम पहले बताए थे तो हम बोलते थे कि यार ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर्स आर वेक्टर दैट लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं आपके पास वो है। इन अदर वर्ड्स दे आर वेक्टर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइंग इन ए सिंगल प्लेन, एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं आपके पास, कोप्लानर वेक्टर होते हैं। विदाउट एनी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट्स के बिना, ऐसा नहीं होगा कि इस प्लेन का एक परपेंडिकुलर है वो वाला कंपोनेंट, नहीं नहीं, इस प्लेन में जो लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो किसी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो तो परपेंडिकुलर ही आ जाएगा इस प्लेन के, वो कंपोनेंट नहीं, विदाउट एनी कंपोनेंट्स इन द परपेंडिकुलर ऑफ दिस प्लेन। तो इस प्लेन में जो भी वेक्टर लाई कर रहे हैं आपके पास इस सिंगल प्लेन में, सब कोप्लानर वेक्टर है। जैसे कि v1 v2 v3 आर द कोप्लानर वेक्टर, दिख रहा है आपके पास, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखता हूं एक्स वाई जेड, नॉर्मली मैं तो इसको एक्स लिखता हूं, इसको वाई लिखता हूं, इसको जेड लिखता हूं, तो इट्स ओके। आपको लगता है कि सर इसको मैं एक्स लिखूंगा, इसको वाई, इसको जेड, इट्स ओके। एक्स वाई जेड सब साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए बस। तो v1 v2 v3 आर द कोप्लानर वेक्टर्स, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, दिख रहा है प्लेन दिख रहा है, वाई एक्स वाई प्लेन क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इसको एक्स लिखा हो इसको वाई लिखा हो, तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं फ्रॉम फिगर बोलूं, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि फ्रॉम फिगर v1 vector and v3 vectors are
कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। अब ये तो हो गया फिगर वाइज की, ठीक है सर फिगर है सर, इट्स ओके। जब मैं इसकी मैथमेटिकल कंडीशन की बात करता हूं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि मैथमेटिकल कंडीशंस अगर आपको देखना है कि कोई वेक्टर्स अगर आपके पास दिया तो कोप्लानर वेक्टर्स कैसे होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो सिंपल है कि कंसेप्ट है, बट अभी देखते हैं कि स्टार्ट किया हो भी इस टॉपिक के बारे में बात करता हूं। अब है क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोप्लानर वेक्टर लिखा है कि यार जो कोप्लानर वेक्टर होते हैं ना वो ना लीनियरली डिपेंडेंट होते, दैट मीनिंग्स वेक्टर्स कैन बी, मीनिंग दैट वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके बारे में आइडिया लोग कम रखते हैं, मेरे को लगता है कि गेट वाले लोग कम आइडिया रखते हैं, गेट वाले एस्पिरेंट लोग कम आइडिया रखते हैं, ठीक है। अब देखते जाइएगा मैसेज जब आप पढ़ रहे हो तो आपका आइडिया सबसे बेस्ट होना चाहिए, ऐसा मैं मानता भी हूं। इसको यूज करेंगे कि यार ये लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़े हो तो खूब लीनियरली डिपेंडेंट की बात की है, और मैं तो बोलता भी था कि अगर आपके पास रोस अगर लीनियरली डिपेंडेंट है डिटरमिनेंट विल बी जीरो, अगर आपको याद होगा तो। कॉलम्स डिपेंडेंट है तो आपके पास क्या होगा, डिटरमिनेंट विल बी जीरो, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि फिर मैं किसी रो या कॉलम को जीरो बना सकता था। ऐसी बातें करते थे हम लोग, है ना, डिपेंडेंसी की बातें करते थे लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। इस पे आएंगे भी अपन। कंडीशन फॉर कोप्लानर वेक्टर लिखा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, तो ए बी सी वेक्टर्स जो है वो कोप्लानर है आपके पास, एबीसी वेक्टर जो है आपके पास वो कोप्लानर वेक्टर है अगर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। अच्छा हाँ, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं गेट का एस्पिरेंट हूं तो यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ए डॉट बी क्रॉस सी है। अब सोचो तीन वेक्टर है आपके पास, एक मैं प्लेन ले लेता हूं, ठीक है, एक प्लेन सिलेक्ट करता हूं, एक प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, कोई बात नहीं। ये लिया आपके पास, ये ले लिया मैं बी वेक्टर, ये ले लिया मैं सी वेक्टर, और ये ए वेक्टर ले लेता हूँ, तीन वेक्टर ले लेता हूँ, और एक ही प्लेन पे लिया हूँ ए वेक्टर। मान लेते हैं कि प्लेन पी है, द प्लेन पी, प्लेन का नाम दे दिया प्लेन पी। अब देखो आपके पास बी और सी, अगर आपके पास इस प्लेन पी में बी और सी, तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, बी और सी का आपके पास एक प्लेन में बी और सी रखे हुए हैं, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बी और सी का, बोले बी क्रॉस सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं मान लेते हैं डी। अब आपको पता है प्रॉपर्टी क्या, पता है, ध्यान से समझना कि बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका वेक्टर डी आ रहा है, क्योंकि हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। आपको पता है ये डी वेक्टर क्या होता है, डी वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल पता है सर। दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस जो दो वेक्टर्स निकाले उनके परपेंडिकुलर होता है। क्यों, क्योंकि वो उस प्लेन के नॉर्मल होता है। इसका मतलब डी वेक्टर बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि डी वेक्टर जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट विद बी जीरो होता है, यस वी नो दैट। डी वेक्टर जो होगा वो सी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तभी तो हम बोलते हैं कि डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर विद द बी वेक्टर है, डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर विद द सी वेक्टर है, अगर बी क्रॉस सी से रिजल्टेंट डी वेक्टर आ रहा है। ऑलरेडी वी नो दैट, यही मैं पढ़ाया हूं आपको क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। इसका मतलब डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बी एंड सी है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, इट्स ओके। अब सोचो अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक और वेक्टर ए है जो प्लेन पी में लाई कर रहा है, इफ वेक्टर ए lies in same plane p, then अगर ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है देन अब आपके पास क्या होगा, अगर सेम प्लेन में लाई कर रहा है तो सेम प्लेन में लाई कर रहा है तो जो डी वेक्टर होगा देन डी वेक्टर जो होगा वो तो परपेंडिकुलर विद ए होगा, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद द ए वेक्टर। क्यों, बी और सी अगर ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है जहां पे बी और सी थे, तो बी और सी के साथ अगर ए वेक्टर भी अगर सेम प्लेन में लाई कर रहा है, वेक्टर ए लाइज इन सेम प्लेन, जो बी और सी आपके पास था, बी और सी क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो बी और सी आपके पास एक प्लेन पी में रखे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं उसका एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाले जो डी वेक्टर निकला। अब डी वेक्टर तो बी और सी के साथ परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मैं एक और वेक्टर लिया और मैं बोल रहा हूं कि अगर वो भी सेम प्लेन पी में है तो फिर तो डी वेक्टर इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन में अगर हजारों वेक्टर होंगे
तो सबके साथ परपेंडिकुलर होगा आपके पास वो वेक्टर जो कि किसी एक क्रॉस प्रोडक्ट से निकला है जो उस प्लेन में था। मतलब मेरे पास दो वेक्टर है, एक प्लेन में रखे, अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो वेक्टर बनता है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होता है। अब इस प्लेन में कितने भी वेक्टर हो वो सबके साथ परपेंडिकुलर होगा। मान लेते एक और वेक्टर ए, तो इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा। अब इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन हुई सर? कंडीशन ये हुई, क्या कंडीशन हुई कि सर डी वेक्टर ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो बनाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही है। अब डी वेक्टर है क्या? डी वेक्टर है क्या? बोले सर डी वेक्टर तो अपन निकाले थे, डी वेक्टर है क्या? तो डी वेक्टर तो सर बी क्रॉस सी है, तो बी क्रॉस सी डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो मैं ए को पहले लिख लेता हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि अगर ऐसा है तो ए बी सी आर को प्लानर वेक्टर्स, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द को प्लानर वेक्टर। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास एक प्लेन में आपके पास अगर ये तीनों वेक्टर्स है तो ये कंडीशन है भैया। ये कैसे आया? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हो सकता है कि किसी को ये प्रूफ कोई व्यक्ति पहले ना पढ़ा हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सब आपको पता है कि नहीं, इस तरीके से आप पूरा पढ़े हो कि नहीं, इतना आपको आता है कि नहीं। क्योंकि में से तो आप पहली बार ही वेक्टर कैलकुलस पढ़, ठीक है, मैं तो पढ़ाया नहीं वेक्टर कैलकुलस कभी, तो क्या आपको पहले से सब इस तरीके से पता है? कई बार आपको पता होता है लेकिन रिजल्ट कोई बता दिया आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार ये सब कहां से आ गया, व्हाट इज दिस। कई बार तो मैं देखता हूं कि एक स्टूडेंट को कोप्लानर वेक्टर के बारे में भी नहीं पता अच्छे से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लानर वेक्टर। ये आपके पास है ए डॉट बी क्रॉस सी, देखा आपके पास। अच्छा, इसका जो रिजल्ट होगा वो स्केलर होगा, तीन तीन वेक्टर है। अगर ध्यान से देखा जाए तो बी क्रॉस सी तो एक वेक्टर आएगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, इसलिए जीरो लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर ये जीरो आता है आपके पास तो ये कोप्लानर वेक्टर होगा। वेरी गुड थिंग, थोड़ा प्रूफ भी कर दिया मैं। अब देखो आपके पास ये बोला गया, आपके पास देखो कभी मैं कैपिटल लिखता हूं कभी स्मॉल लिखता हूं, तो डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि आईटी के प्रोफेसर कभी कैपिटल लिखेंगे कभी स्मॉल लिखेंगे, मैं दोनों लिखते रहता हूं। जैसे अभी स्मॉल लिखा, अब देखो कैपिटल लिख दिया। क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या चीज होती है वो बता रहा हूं, फिर वापस आऊंगा कोप्लानर में, देखते रहना बस। अभी आप पता, आपके पास एबीसी अगर आपके पास वेक्टर है तो ए डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट वही होगा जो बी डॉट सी क्रॉस ए का होगा, और वही होगा जो सी डॉट ए क्रॉस बी का होगा। ध्यान से देखो, सब ऑर्डर में रखे हुए, मतलब ऑर्डरिंग क्या है पता, ए बी सी, ए बी सी, ये ऑर्डरिंग है। मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, फिर बी, फिर सी, ये ऑर्डरिंग है। इसलिए ये देखो ए बी सी, बी सी ए, क्योंकि सी के बाद फिर से आता है बी सी ए, सी ए बी, ये ऑर्डरिंग है। कुछ भी लिखो सब सही होगा। इसका मतलब ये वाला जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये तीनों सेम है। ये ऑर्डरिंग देखना बस, ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ भी कुछ नहीं लिख सकते कि दो का क्रॉस करेंगे, किसी भी दो का क्रॉस लिख दिया और थर्ड के साथ डॉट कर दिया, नो नो नो, द ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखी गई कि यार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक इंटरेस्टिंग बात देखी गई कि यार जब हम क्रॉस प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं और एक के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग बात क्या देखी गई पता है आपके पास? ये देखा गया कि ये साइक्लिक ऑर्डर में है, तो देखा गया कि अगर तीनों के कोफिशिएंट को, ये तीनों के कोफिशिएंट को अगर मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रख दूं, मतलब ए का कोफिशिएंट, बी का और सी का, तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो ये स्केलर ट्रिपल का आपके पास ये जो देखता है ये रिजल्ट देता है स्केलर ट्रिपल। सर इसमें तो वेक्टर मिलेगा, नहीं नहीं, आईजे के नहीं लिखा है, ए के कोफिशिएंट, बी के कोफिशिएंट, सी के कोफिशिएंट। अगर मैं बोलूं कि सर मैं पहले बी के लिख दूं, तो देखो अगर आप बी के लिखते तो क्या होता, फिर बी लिखते सी लिखते, तो पहला बी लिखते और फिर सी लिखते और फिर ए लिखते, तो देखो बी लिखते आपके पास पहला तो ये इंटरचेंज हो गया, और फिर सी लिखते यहां और ये इंटरचेंज हो गया, दो बार इंटरचेंज हो गया, तो फिर माइनस दो बार आएगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, दो बार रोज को आप इंटरचेंज करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट का रिजल्ट विल बी सेम, इसलिए ये सब रिजल्ट सेम लिखा हुआ है। ये इंटरेस्टिंग है कि जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जब डॉट प्रोडक्ट होता है आपके पास, तो उससे जो बनता हुआ जो रिजल्ट होता है वो डिटर्मिनेंट से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, और रिजल्ट आपके पास स्केलर है, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपको क्या कि सर एग्जांपल ले लेते अपन, एक वेक्टर ए ले लेते, आई प्लस 2j ले लेते, एक वेक्टर बी ले लेते, ये ले लेते हैं आपके पास माइनस आई प्लस 3 कैप, और एक सी वेक्टर ले लेते हैं।
ठीक है, तो ये ले लेते हैं आपके पास 4j, ये ले लिया, ऐसा करके ले लिया वेक्टर। ठीक है, आपको दिख रहा है, देखना ऐसा एग्जांपल है, कुछ भी डेटा ले लिया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है पता है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, मेरे को फाइंड आउट करना है ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, बट किसका, बी क्रॉस सी का। ये मेरे को फाइंड आउट करना है। अब मैं बोलूंगा यार मेरे को बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, मैं बी क्रॉस सी के लिए डिटर्मिनेंट यूज कर सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बड़ा सिंपल है। तो बी क्रॉस सी क्या होगा, माइनस आई इंटू 4j करेंगे तो आई इंटू जे करेंगे तो के आएगा, आई इंटू जे के आएगा, लेकिन माइनस और 4, तो -4 के साथ आई इंटू जे किया तो कितना आ गया, के आ गया, तो -4 के कैफ हो गया। फिर के इंटू जे करेंगे तो के इंटू जे करेंगे तो माइनस आई आएगा, और 3 इंटू 4 करेंगे 12, तो -12 आई हो गया, ऐसे हो गया। अच्छा, बी क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट तो सर आप डिटर्मिनेंट से करते हो, मैं बोल रहा हूँ जब बड़ा सिंपल रहता है ना, तो बी क्रॉस सी के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती कि मैं डिटर्मिनेंट बनाऊं। अदरवाइज तो बी क्रॉस सी अगर मेरे को करना है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मतलब अगर आपको हमेशा यही पसंद है कि सर मेरे को तो यही पसंद है सर, हर बार तो मैं डिटर्मिनेंट लिखना चाहता हूँ, बी के कोफिशिएंट क्या है, बोले -1 है, जे 0 है और के कितना है, बोले 3 है। फिर सी के कोफिशिएंट कितना है, बोले 0 है, 4 है और 0 है, ऐसा हो गया ये। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई के साथ क्या आ रहा है, बोले आई के साथ आ रहा है सर 0 -12, फिर माइनस जे के साथ कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है सर ये गया 0 -0 सर। फिर के कैप के साथ कितना आ रहा है, ये गया ये सर -1 इंटू 4 तो -4 और -0, कितना आ गया आपके पास, बोले -12 आई, -4 के। अब ये बताओ कि इतना मेहनत करने के बाद ये आएगा, ये डायरेक्ट आ गया था। जब बहुत सिंपल रहता है तो आप सीधे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, इसमें इशू तो है नहीं कि आंसर कुछ अलग आ जाएगा। अच्छा, अभी हमारा एक चीज बच गया। अच्छा, मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था सर ए डॉट। अब मेरे को ए डॉट करना है यार बी क्रॉस सी के साथ, डॉट प्रोडक्ट करना है जो बी क्रॉस सी निकला है। ए में क्या है, बोले आई है, तो आई है क्या यहाँ पे, तो आई इंटू आई 1 होता है, तो -12 बच गया, ठीक है। फिर इसमें जे है, तो 2j इसमें जे है क्या, नहीं है। के इसमें है क्या, नहीं है, तो आंसर इज -12। सिर्फ इसमें जे है लेकिन इसमें जे नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट जे का 0 इसके साथ में, और आई के साथ आई इंटू आई 1, तो -12 आ गया, तो ए डॉट बी क्रॉस सी -12, तो आंसर आपके पास -12 आ गया। ये -12 इज द आंसर, ये देखो ध्यान से, ए डॉट बी क्रॉस सी किया। अब सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये मैं क्रॉस प्रोडक्ट बिना किए मतलब एक बार में सॉल्व कर सकता हूं? मैं यही बोल रहा हूं कि देखा गया बाद में, क्या देखा गया कि यार हम तो ना ए वेक्टर फिर से लिख देता हूं, ए वेक्टर की वैल्यू कितना है, आई प्लस 2j। ये देखा गया, इंटरेस्टिंग बात देखी गई, तभी तो रिजल्ट बनते जाते हैं पूरे। हर बार जब पहली बार जब होता होगा, उसके बाद इतने सारे जब रिजल्ट इस दुनिया में बने तो सब एनालिसिस की बात ही बने। देखा गया कि यार ये तो एक इंटरेस्टिंग चीज बन रहा है, ठीक है, इतना ही था। यस सर। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये पता है आपके पास। अब मैं बोल रहा हूं, इसको लिख रहा हूं डिटरमिनेंट के अंदर, ए के कोफिशिएंट लिख रहा हूं, ए के कोफिशिएंट 1 2 और के में नहीं है 0, बी के कोफिशिएंट -1 और 0 और 3, और इसके कोफिशिएंट सर, इसके कोफिशिएंट है सर 0 4 और 0, बस डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अब मैं बोलूंगा कि 1 के साथ आपके पास क्या आएगा, इस 1 के साथ ये कैंसिल 0 -12, 0 -12 इस 1 के साथ आ गया, 0 -12, -2 के साथ, -2 के साथ ये कैंसिल 0 -0 और 0 के साथ तो 0 था, पता आंसर इज -12। देखो आंसर इज -12 आ गया, ए डॉट बी क्रॉस सी। एक इंटरेस्टिंग बात, इसको बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ आपके पास इसको बोलते हैं एबीसी बॉक्स, इसी स्टाइल को एबीसी बॉक्स, दिस द स्टाइल। ये मैंने किया, ये इन जनरल इसको स्टाइल बोला गया, एक बॉक्स आपके पास, एबीसी बॉक्स बोलने का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वाई स्केलर, क्योंकि रिजल्ट इज स्केलर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आपके पास होता है, जो वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक साथ निकाला जा सकता है। अगर ये सब सब कोफिशिएंट होते तो सोचो ये सॉल्व करना और ये सॉल्व करने में टाइम लगता, ये अगर किसी को पता है तो बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं पता है तब तो फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, बी क्रॉस सी करना ही और ए डॉट करना ही, इसको बोलते हैं एबीसी। तो ऐसा कभी बॉक्स लिखा हो, इसका मतलब है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। दिस स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखा आपके पास। अभी हम बोल रहे थे कि यार कोप्लानर, कंडीशन ऑफ कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, कंडीशन
ऑफ कोप्लानर वेक्टर। अब लिख रहे थे हम लोग, क्या लिख रहे थे सर, ए डॉट बी क्रॉस सी, यस, इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब हो गया कि ये एबीसी जो बॉक्स होगा इसकी वैल्यू 0, बिल्कुल सही बात। आप तो बोल रहे थे कि ऑर्डर में मैं बी क्रॉस सी भी लिख सकता हूं, आप तो ये भी बोल रहे थे कि इस रिजल्ट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि बी वेक्टर के साथ सी, फिर बी सी, फिर ए। यस, इसका मतलब है कि इसके साथ तो आप ऑर्डरिंग में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ए बी सी 0 है तो कल तो आप बोलोगे कि बी सी ए भी 0 होगा, बिल्कुल सही। कल तो आप ये भी बोल सकते हो कि सी ए बी भी 0 होगा ऑर्डरिंग, ये बॉक्स बिल्कुल सही। एक और यहां पे लिख सकता हूं मैं, एक और यहां पे मेरे को पता है इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ये बी सी हो गया, सी डॉट प्रोडक्ट के साथ ए क्रॉस बी, ये तीनों आपके पास रिजल्ट विल बी सेम, तो तीनों से कुछ भी निकालो 0 ही आएगा। ये आपके पास कोप्लानर वेक्टर आपके पास है, इसलिए कोप्लानर में एबीसी जो बॉक्स से बॉक्स ऑफ एबीसी या बॉक्स ऑफ बीसी है, बॉक्स ऑफ सी ए बी इक्वल टू 0, क्योंकि ऑल थ्री रिजल्ट्स आर सेम। ये कोप्लानर वेक्टर की बात है, ये इतना आपको दिखना चाहिए, ठीक है। इसलिए बताया आपके पास कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास ये द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये रिलेटेड है आपके पास कोप्लानर वेक्टर से, क्योंकि वही पढ़े और उसके बाद देखे कि उसका जो रिजल्ट होता है वही रिजल्ट का डिस्कशन यहां चालू हो गया। अगर 0 नहीं होगा तो कोप्लानर वेक्टर नहीं होंगे, 0 होगा तो कोप्लानर वेक्टर होंगे, ये हमारा डिस्कशन चल रहा था। यस सर, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये तो अभी हम बताया आपके पास। अच्छा, ए डॉट बी क्रॉस सी को आप ऐसा नहीं कर सकते, देखो इसमें ऑर्डरिंग चेंज है कि पता चला कि आप बोले सर किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट करो, मतलब बी के साथ आप कर दिए ए क्रॉस सी, अब देखो बी के बाद ए नहीं आता है तो ये गलत है, ऑर्डरिंग गलत है, इसलिए बराबर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का भी डॉट किसी के साथ भी क्रॉस के साथ कर दिए, दो क्रॉस कोई भी लिए, नहीं भैया ये सब सही है, लेकिन देखो ये आपके पास गलत है। क्यों? ये देखो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में आपके पास, ये सही है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ऑर्डर नॉन साइक्लिक है तो फिर ये वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ओके, अब आपके पास बोला गया कि इसको प्रूव करो कि ये आपके पास कोप्लानर बोला गया, तो कोप्लानर ही होंगे जब बोला गया, तो आपके पास हमको प्रूव करना है, बोला गया कि सर प्रूव कीजिए, तो प्रूव करेंगे हम। क्यों? क्योंकि बोल दिया गया, ठीक है। अभी तो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। 3 वेक्टर है ए बी सी, स्मॉल ए लिख सकते हैं, स्मॉल बी स्मॉल सी लिख सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये 3 आपके पास वेक्टर दिख रहा है। अब इसके पास आपके पास कोप्लानर वेक्टर आपके पास है, ये 3 वेक्टर्स आपके पास है, ठीक है। अगर मेरे को देखना आपके पास कि ये 3 वेक्टर्स अगर मेरे पास है तो 3 वेक्टर्स में देख लेता हूँ कि सर मेरे को 3 वेक्टर्स देखना है कि सर ये आई है प्लस 2j है ये, और -3 के, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। ये बी वेक्टर हो गया, एबीसी नाम दे दिया आप, ए, फिर पहला दूसरा 2i -j प्लस 2k, और सी वेक्टर आपके पास ये क्या भैया 3i प्लस j -k। अच्छा, अगर मेरे को अब करना है कि मैं ये चेक कर लेता हूं, अगर मेरे को ऐसा सॉल्व करना है तो मैं तो ये बोल सकता हूं कि मैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी आपके पास चेक करूंगा और देखूंगा ये 0 आ रहा है कि नहीं। ये 0 अगर आ रहा है तो फिर मेरा कंडीशन ट्रू है, तो मैं बी क्रॉस सी कर लेता हूं। अच्छा, बी क्रॉस सी अभी अभी करने में, बी क्रॉस सी करने में क्या होगा, अभी अगर मेरे को बी क्रॉस सी करना है तो मेरे को डिटर्मिनेंट इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि कोफिशिएंट ज्यादा है, तो मेरे को फिर डिटर्मिनेंट की हेल्प ले लेना चाहिए। ज्यादा कोफिशिएंट में मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, कम कोफिशिएंट में तुरंत ही सॉल्व कर लो आप। जैसे बी और सी में देखो तीनों है, आई जे के तीनों है, तो 2 -1 और 2 है, और सी में भी कितने 3 1 -1 है, 3 1 और -1, ये देखो। तो जब ज्यादा टर्म्स रहते हैं आपके पास तब ऐसी बातें होती है। यस सर। अब देखो इसमें रिजल्ट क्या होगा, आई के साथ क्या आ गया, आई के साथ ये कैंसिल हुआ, -1 और -1 कितना हो गया 1, तो 1 -2, फिर जे के साथ -j के, ये गया ये गया, 2 इंटू -1 तो -2, और 3 इंटू 2 तो -6, और के कैप के साथ कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, ये गया 2 + 3, 2 + 3 ये आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि देखो कैलकुलेशन कितना सारा हो रहा है, अगर आप बोलोगे तो ये -i कैप आया, यस सर, ये कितना आया +8j आया, -8 था, -j बाहर था, और ये कितना आया 5k आया, ठीक है। इसी बी क्रॉस सी निकला अभी तक, ये बी क्रॉस सी निकला, ये बी क्रॉस सी निकला। अब अगर मेरे को ए डॉट बी क्रॉस सी करना है,
ए डॉट बी क्रॉस सी करना। डॉट प्रोडक्ट दुनिया का सबसे आसान चीज होती है। आई है, आई का प्रोडक्ट आई के साथ होगा तो 1 इंटू -1 तो -1 हो गया। जे का 2 जे है तो 2 इंटू 8 हो गया, 16 हो गया यार। और ये है -3 तो -3 इंटू +5 तो -15 हो गया। -1 +16 -15 आंसर विल बी 0। तो को प्लानर वेक्टर है। ये देखो ध्यान से, क्या ऐसा हो सकता है सर कि मैं एबीसी चेक करने जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एबीसी इस बॉक्स की वैल्यू निकालो और ये 0 आना चाहिए? कंडीशन फॉर द को प्लानर वेक्टर। इसका मतलब है कि मैं सीधे ही डाल देता हूं ए के कोफिशिएंट को, 1 2 -1 1 2 1 2 -3, ये ए के कोफिशिएंट हो गए। बी के 2 -1 2 2 -1 2, सी के 3 1 -1 3 1 -1, यही है। इसका डिटर्मिनेंट चेक करने जाते हैं अपन कि क्या हो रहा है। तो 1 के साथ क्या है, 1 के साथ ये कैंसल, ये कैंसल, -1 इंटू -1 1, और 2 इंटू 1 तो 1 -2, फिर 2 के साथ -2 आएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, 2 इंटू -1 -2 और -6 ये आया। फिर -3 के साथ क्या आ रहा है, ये कैंसल, ये कैंसल, 2 + 3, 2 प्लस -1 इंटू 3 तो 3। अब ध्यान से देखो पहला टर्म्स कितना आ गया -1, दूसरा टर्म कितना हो गया -8 और -2 तो +16, और ये कितना आ गया 5 तो -15। देखो आंसर विल बी 0। इसको बोलते हैं कंसेप्ट। ये सोचो, ये कैलकुलेशन में देखो आपको इतनी जरूरत पड़ी। अच्छा ये तो है, ये तो दुनिया जानती है कि बी क्रॉस सी कैसे निकालना है और ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालना है। बट अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आपको ये पता चल जाए कि ये है तो फिर कितनी इंटरेस्टिंग बात होगी। देखो ध्यान से, अगर मैं आपको इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो सर इससे इंटरेस्टिंग क्या बताओगे? इंटरेस्टिंग तो मैं कुछ भी बता सकता हूं ना। इससे इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो मैं, क्या था आपके पास, एक वेक्टर ए था, 1 2 -3 था, मतलब आई 2j और -3 के, 1 2 -3 हुआ, 1 2 -3, फिर 2 -1 और 2, बी वेक्टर 2i 2 -1 2 था, -j +2 के। ठीक है, सी वेक्टर यही था अपने पास, एबीसी वेक्टर क्या था, 3 1 -1 तो 3i +j और -k तो 3 1 -1। ठीक है, ये आपके पास एबीसी था और बोला कि यार ये को प्लानर वेक्टर होंगे कि नहीं। तो को प्लानर वेक्टर की कंडीशंस आप जानते हो कि भैया ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर बी डॉट, अच्छा आप कर कुछ भी सकते हो ना, आपको पता है कि आप ये भी लिख सकते थे, बी को अगर करते तो सी क्रॉस ए करते तो भी होता, आपको ये पता है। या फिर आप सी का डॉट प्रोडक्ट करना चाहते तो फिर ए क्रॉस बी करते, ये आपको पता है। इसलिए ये सब से एक ही चीज आने वाली है। इसलिए मैं ये भी बोलता हूं कि बॉक्स आपके पास एबीसी जो बॉक्स होता है उसको अगर आप बीसी ए कर दे बॉक्स को तो भी वही आएगा, और सी ए भी कर दे तो भी वही आएगा। ठीक है, ये बात भी आपको पता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बोल रहा था, ये तो पता चल गया आपको। ध्यान से देखो एबीसी को, क्या ध्यान से देखे सर, ध्यान से देखो आपके पास लीनियर डिपेंडेंसी देखते हैं हम लोग। ठीक है, सीन केयरफुली, क्या दिख रहा है ध्यान से देखो। अच्छा ये थोड़ा एनालिटिकल होता है कि देखना चालू किए, देखना चालू किए। जैसे आई आई को देखो, ये 3 है, ये 1 और 2 है। अगर मैं ए प्लस बी वेक्टर करूं तो क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर करूं तो 1 + 2 3, 2 और -1 +1 और -3 और +2 -1, मतलब ए प्लस बी सी वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब है ए बी एंड सी आर लीनियरली डिपेंडेंट, आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली अगर डिपेंडेंट होंगे तो कोप्लानर वेक्टर होंगे। ये उतनी जल्दी से कोई देखता नहीं है, या इस टॉपिक को कोई पढ़ता है कि नहीं, नहीं पता मेरे को। इसका मतलब मेरे को देख के पता है। अगर मेरे को इतना आइडिया है कि यार ये तो मेरे को लीनियरली डिपेंडेंट दिख रहे, तो मेरे को पता होना चाहिए कोप्लानर तो आएगा ही। तो मैं, अब डिपेंड करता है किसी के सोचने का तरीका कैसे। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो मेरे को पता है कोप्लानर वेक्टर है। क्या बात कर रहे हैं, हाँ ये कोप्लानर वेक्टर। देखो इट्स वेरी वेरी गुड कंसेप्ट। ए प्लस बी इक्वल टू सी आ रहा है। ओके, बाकी तो सॉल्यूशन लिखा था लेकिन मैं तो सॉल्व कर दिया पूरा। अब आपको बताना है कि ये वेक्टर्स कोप्लानर वेक्टर्स है कि नहीं। 3 आपके पास लिखा है, ये 3 लिखा है।
अगर मैं बोलूं कि ऐसा अगर आप सोचना चालू कर रहे हैं कि यार ये 3 कोप्लानर वेक्टर है कि नहीं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये टर्म दिए जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स दिए रहते वही पोजीशन वेक्टर बन जाते हैं। ये ए वेक्टर बन गया। अब इसी को किसी को लिखना है कि सर मैं ए वेक्टर लिखना चाहता हूँ या कैपिटल ए लिखना चाहता हूँ, तो आपकी चॉइस है यार, आपको नंबर कैपिटल स्मॉल लगता है। ये 2i हो गया, ये 4j हो गया, ये -k हो गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। कोई बी वेक्टर लिखना चाहता है या कोई ऐसा बी वेक्टर लिखना चाहता है, किसी को, मैं इसलिए इतनी सारी चीजें की बात करता हूँ कि यार सबसे पहले तो आपके मन में क्लियर हो कि यार हमारे हाथ में पेन है तो वी विल डिसाइड ना, हमारे हाथ में पेन है तो हम डिसाइड करेंगे। क्या है भैया, 5i सर, सही है, फिर -3j, फिर सर 2k। अब बोल रहा था कोप्लानर वेक्टर है क्या, मैं अगर बोलूं कि ए और बी को अगर ऐड कर रहा हूं तो 8 और 2 10 हो रहा है, लेकिन तो 5 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 2c आ रहा है क्या, a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2c वेक्टर। देखो जरा, 8 और 2 10 की है और ये 2c के तो 10 आ गया, 4 और -10 के तो माइनस कितना है 6 आ गया, और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई किया तो -6 आ रहा है, -1 और 5 को ऐड किया तो 4 आ रहा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये देखो ये रिलेशनशिप आ रहा है। इसका मतलब पता आपके पास क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको देख के बता सकता हूं मैं, इसको देख के बता सकता हूं, इधर लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है पता है, ए वेक्टर या एबीसी पॉइंट्स भी बोल सकते हो, या ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, या स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर जो आपका चॉइस है, आपके हाथ में पेन है। एबीसी आर कोप्लानर, द कोप्लानर वेक्टर्स, बिना सॉल्व किए। लेकिन ऐसा कई बार इतना आसान नहीं होता कि सब लोग ऐसा देख सके, लेकिन मेरा तो काम है कि आपको इस तरीके से बताऊं, एक ही प्लेन में आपके पास, एक ही प्लेन में। और अगर आपको देखना है कि सर मैं तो अभी कर लेता हूं, अब देखो मैं कैपिटल लेटर लिखा, इस बार स्मॉल लेटर लिख देता हूं। मतलब मेरा काम क्या है, मेरा काम बार बार है आपके बताना कि देखो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब कोई व्यक्ति इसको कैपिटल लेटर, जैसे अभी तक अपन कैपिटल लेटर लिख रहे थे, कोई कैपिटल लेटर लिख रहे हैं यार, क्या कोई प्रॉब्लम है, किसी को लेटर पे डिपेंड करता है उसको क्या लिखना है। ए के कोफिशिएंट कितने हैं बोले, वही 2 4 -1, 2 4 -1, फिर 8 -10 5, 8 -10 और 5, ऐसे ही है, यस सर। और 5 -3 2 है, 5 -3 और 2 है। वैसे तो मैं 2 को ऐड करके थर्ड में से कर दूंगा, लेकिन मैं मान रहा हूं कि मुझको नहीं दिख रहा है। 8 और 2 10 करूंगा और मैं R3 में से अगर माइनस कर दूं तो पूरा लास्ट रो को मैं 0 बना सकता हूँ, लास्ट रो को मैं 0 बना सकता हूँ आपके पास। ठीक है, 1/2 कर दूंगा, 8 + 2 10 है, 1/2 कर दूंगा तो इसमें से माइनस करते जाऊंगा तो हो जाएगा। और नहीं करना आपके पास, मान लेते कि उसको फटाफट आपको नहीं दिख रहा है, तो 2 के साथ कितना आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 और 2 -20, और फिर 5 3 15, तो ये 15 आ गया। ठीक है, फिर 4 के साथ -4 आएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 8 × 2 16, तो 16 -5 × 5 25। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर -1 के साथ क्या आ रहा भाई साहब, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -24 -24 और +50। ठीक है, चलो देख लेते हैं कितना है यार, ये तो -5 था, -10 आ गया है ना। ये कितना आ रहा है, 16 और 25 -9 और माइनस 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 प्लस 36 आ गया ना तो, यस। और कितना आ गया, 24 26 है तो -26, देखो 0 आ गया, +36 -36, आंसर विल बी 0। ये कैलकुलेशन, ये ऐसा कोई लिख रहा है तो उसको ऐसा लिखना चाहिए, एबीसी छोटा लेटर तो छोटा बॉक्स के अंदर के एबीसी बॉक्स, कोई कैपिटल लेटर लिख रहा है तो एबीसी बॉक्स, ये कोई इशू नहीं है। आगे, यस सर। सोचो अगर आपको 4 पॉइंट दिए हैं और कोप्लानर के बारे में कोई जानना चाह रहा है, ये अभी तक इस तरीके से गेट में इतना आगे तक नहीं बढ़ा, आने वाले 10 साल में 4 पॉइंट और कोप्लानर वेक्टर के बारे में बात होगी। अब कल हो जाए या आज से 2035 में हो जाए, मतलब मेरे को क्या पता है, जब ये बात हो तब मैं इस दुनिया में ना रहूं, मेरे को क्या पता। हो सकता है कि मैं इस दुनिया में ना रहूं तब ये कोई बात करे और फिर आपको याद आए कि अरे यार सर तो बोले थे करके, तो हो सकता है उस दिन आ जाए, तो मेरे को नहीं पता कि कब होगा ये। अगर 4 पॉइंट दिए आपके पास और मेरे को फाइंड आउट करना आपके पास कि कोप्लानर है, तो मैं 4 पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट कर लूं। 4 पॉइंट से मेरे को वेक्टर बनाना पड़ेगा, 4 पॉइंट से मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास 4 पॉइंट है तो, अगर मेरे पास 4 पॉइंट है और मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे को वेक्टर बनाना पड़ेगा,
मेरे पास सपोज करो एक प्लेन है, ये प्लेन थोड़ा सा पैरेललोग्राम टाइप का प्लेन बनाना चाहिए, अच्छा दिखता, सभी लोग यही बनाते हैं। एक प्लेन पी है, मान लेते एक प्लेन पी, मेरे पास पॉइंट है ए बी सी डी। एक ए पॉइंट है, ऐसे रैंडमली पॉइंट्स रखे मेरे पास, एक ए पॉइंट्स है, ये आपके पास एक ये बी पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट से, एक बी पॉइंट से, सी पॉइंट से, तो ये आपके पास ए बी हो गया ये, या फिर आपके पास ऐसे पॉइंट्स रखे हैं, ये बी सी हो गया, ये आपके पास पॉइंट्स रखे हैं, ये सी डी हो गया, ये पॉइंट्स रखे आपके पास, ऐसे कुछ भी, मतलब ऐसे पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि ऐसे मिला नहीं है, लेकिन ऐसे आपके पास पॉइंट्स रखे, ये डी ए हो गया, ये बी सी हो गया, ये आपके पास डी ए हो गया, तो ए बी बी सी सी डी और ये डी ए। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास ऐसे पॉइंट्स बनाना चालू किया कि यार मेरे पास 4 पॉइंट्स है, तो मैं अगर चाहूँ ना, तो अगर मैं अपने पास थॉट लूँ तो मैं थॉट कैसे ले सकता हूँ पता है आपके पास, एक ले लिया, जब मेरे को बात करना है 4 पॉइंट्स जब भी कोप्लानर दिए, तो मैं ना 2 पॉइंट्स को मिला के एक वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर ए टू बी। जब मैं ए टू बी करूंगा तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 5i, 2 पॉइंट्स के बीच का आपके पास अगर मैं निकाल रहा हूँ वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या हुआ, बी माइनस है, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 4 किया तो कितना हो गया 1, तो जे केफ हो गया, और 0 में से -2 गया तो +2 बचा, तो 2 के केफ हो गया, तो ये ए बी वेक्टर आ गया। सिमिलरली बी सी वेक्टर ऑर्डर से फॉलो कर रहा हूँ, ए से बी बी सी सी, अब बी सी वेक्टर अगर लिख दिया तो सी माइनस बी होगा, सी माइनस बी होगा, तो सी माइनस बी, तो 1 में से 8 गया तो कितना हो गया -7, मैं बीसी कर रहा हूं तो 1 में से 8 गया तो -7, 10 में से 5 गया तो 5, ये 5 जे केफ हो गया, और -6 में से गया तो -6 के केफ हो गया, ये एबीसी हो गया। अब ये सी डी लिख दिया, सी से डी गया अपन, ये सी से डी गए, तो अब आपके पास सी से डी गए तो डी माइनस सी, तो 9 माइनस 1 किया तो 8 आई आ गया, यस। फिर 2 माइनस 10 किए तो -8 जे आ गया, यस सर। फिर 2 माइनस 6 किए +6 आ गया तो 8 के आ गया, ये आपके पास 3 आपके पास वेक्टर आ गए। अब अगर मेरे को देखना है कि 4 पॉइंट्स को प्लानर है, तो कंडीशंस मेरे पास तो ये हो गई कि मैं बोलूंगा कि यार ए बी जो वेक्टर है वो बी सी और सी डी, ये 0 होना चाहिए, दिस वन, ये ऑर्डरिंग से फॉलो कर लो, ये ऑर्डरिंग से फॉलो कर लो। अगर ये आपका डॉट प्लॉट 0 है तो कोप्लानर वेक्टर है, ठीक है। चलो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं कि क्यों ना ए बी बी सी क्रॉस सी डी ये इक्वल टू, अगर 0 आएगा तो कोप्लानर वेक्टर होगा, तो चेक कर लेते हैं। ए बी के कोफिशिएंट कितने हैं आपके पास सर, 5 1 और 2, तो 5 1 और 2। बी सी के कितने हैं -7 5 -6 -7 5 -6, कितने आ रहा है 8 -8 और 8, ऐसे आ रहा है आपके पास। इसका डिटर्मिनेंट चेक करना अपने को, ये रिजल्ट सही है, ठीक है सर। 1 में से 8 गया -7, 10 में से 5 गया 5, -6 में से 0 गया, सही है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 5 के साथ क्या आया, ये कैंसल, ये हो गया 40, तो ये 40 माइनस 8 इंटू 6 48, ये भी सही है। फिर -1 उसके साथ कितना आ रहा है, ये कैंसल -56 -56, फिर कितना आ रहा है +48, ठीक है। फिर 2 के साथ कितना आ रहा है, 2 के साथ ये गया +56 -40, ठीक है। देख लेते हैं, ये आ गया -8 तो -40 आ गया, सही है। हाँ 48 था 56 है तो 50, तो कितना हो गया 8 -8 था प्लस -1 तो +8 आ गया। ये कितना आ रहा है 40 50 16 32, 32 और 8 मतलब 40 -40 0, सही है। कोप्लानर वेक्टर है आपके पास, ये आ गया। ये एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसमें, ये 4 पॉइंट थे आपके पास, मैं चाहूं ना, देखो ये बताया मैं ऐसा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। क्या इंटरेस्टिंग बात, कि मैं चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं आपके पास कि 4 पॉइंट्स है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं आपके पास, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या, कि एक पॉइंट ए है, एक ए से बी वेक्टर लिया, ये आपके पास पॉइंट्स है, और ये आपके पास
ये ए बी वेक्टर ले लिया, ये बी पॉइंट है, ये आपके पास ले लिया सी ए सी वेक्टर, ये हमारे पास था आपके पास, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, और ये आपके पास ले लिया डी पॉइंट, और यहां से ले लिया ए डी वेक्टर, सब ए से ले लिया, दिस वन ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, क्योंकि हमारे पास 4 पॉइंट है ए बी सी डी, और सब अगर एक ही प्लेन के अंदर में रखे तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अभी ए बी अगर फाइंड आउट कर रहा हूं, ए बी, ये मान लेता हूं कि ए बी आपके पास एक वेक्टर है, आपके पास ए बी एक्स मान लेता हूं, इसको एक्स वेक्टर मान लेता हूं, ये इसको वाई वेक्टर मान लेता हूं, ये इसको जेड वेक्टर मान लेता हूं, ये इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर, ध्यान देखना आपके पास ऐसा भी क्रिएट कर सकता हूं मैं। तो 5.2 था, ए बी तो हमको पता था 5.2, तो 5i प्लस जे प्लस 2k। लेकिन अगर मैं ए सी बोल रहा हूं, ए सी मेरे पास नहीं है अभी, ए सी मतलब सी माइनस है, तो सी माइनस ए के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि सी पॉइंट क्या था, सी माइनस ए, 1 में से 3 गया तो -2, सी माइनस ए कर रहा हूं, सब ए को ही रेफरेंस ले लिया हूं, ए बी ए सी ए डी, सी माइनस ए कर रहा हूं तो 1 में से 3 गया तो -2i आ गया, -2i आ गया, आया -2i, यस सर। फिर सी 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, 6j कर दिया, फिर -6 में से -2 गया तो -6 माइनस माइनस +2 तो -4, -4 के हो गया, ये आ गया। सिमिलरली अगर मैं ए से ही डी पे चले जाऊं और उसको जेड वेक्टर बोल दे रहा हूं, तो अब डी माइनस ए करूंगा मैं, डी में क्या पॉइंट था यार, 9 में से ए गया, 9 में से 3 गया तो कितना आ गया, 6i आ गया, फिर 2 में से 4 गया तो -2, -2j के, फिर देखते रहना आप, और 2 में से फिर -2 गया तो कितना आ गया, 4j, अब ना यहाँ पे 4k के, ये वैल्यू आपके पास सब चेंज है, तो x डॉट y क्रॉस z। अच्छा, मैं इस बात का ध्यान रखा, मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मैं बोला कि यार सब ए को ही आप रेफरेंस मान लो, ए को रेफरेंस मान लिया, 4 पॉइंट थे ना, तो ए को रेफरेंस पॉइंट मान लिया और ए से ही सब निकाल लिया, इसलिए वेक्टर आपके पास अलग है, 5 1 2 और -2 6 -4, ये 6 -2 4। अच्छा, मैं इसलिए ऐसा सॉल्व किया कि कोई बहुत एक बहुत स्टूडेंट होगा जो बहुत पढ़ता वढ़ता होगा, तो वो ये भी सोच सकता है कि ये पॉइंट क्यों नहीं लिए करके, ऐसा भी तो ले सकते थे करके, ऐसा कुछ सोच भी सकता है, इसलिए मैं ये पॉइंट लिया। अब देखते क्या होता है, 5 के साथ क्या है, ये कैंसिल 24, माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, तो -8, ठीक है, फिर 1 के साथ -1, फिर ये कैंसिल -2 इंटू 4 -8, फिर -4 इंटू 6 24 +24, फिर +2 के साथ आ गया 2 इंटू 2 4, तो 4 -6 इंटू 6 36। तो देखते क्या क्या हो रहा है, 24 में से 18 8 गया तो 16 और 5 किया तो 80 आ गया, सही है भाई, 24 में से 8 गया तो कितना है, 16, तो फिर -16 आ रहा है, वो कितना आ रहा है, ये गया 32 -32 तो -64, -60 -80 होता है, +80 0 आ गया, देखो आ गया। ऐसा भी कर सकते थे एक प्लेन के अंदर में, ए ही को रेफरेंस पॉइंट मान लेते, एक्स वाई जेड निकाल लिया, ये दिस वन, या फिर मैं ऐसा कर सकता था कि ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी डी, ये इज द ऑर्डरिंग। अगर 4 पॉइंट्स है तो मैं ऐसा कोई भी तरीका अप्लाई कर सकता हूं, यस सर। एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, क्या वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जेई मेंस का, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको ये देख के समझ आएगा कि आईआईटी के क्वेश्चन जब होते हैं आपके पास तो बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और नॉर्मली एक स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिया, आने वाले समय में गेट में भी ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिखने वाला है। मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं और लैम्डा नोन है, और बोला है कि ये कोप्लानर है, बता दिया कोप्लानर है, ये क्वेश्चन में गिवन कोप्लानर आपके पास गिवन, ये बोला कि देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू नहीं पूछा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज बोला, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, और ऑप्शंस भी थे, यस 4 पॉइंट्स है मेरे पास, 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपके पास, ए बी सी डी, ऐसे मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी, ये सी और डी। मेरे पास 2 तरीके आपके पास, अभी जैसे रेफरेंस ए को रेफरेंस ले लो और फिर बाकी को सॉल्व कर लो, या ए बी बी सी सी डी कर लो, तो मेरे पास कोई भी 2 तरीके से कोई भी यूज कर सकता हूं, कोई भी यूज कर सकता हूं नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ऐसा है,
और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो क्यों ना फिर मैं ऐसा ले लूं कि सर मैं ए भी ले लेता हूं, तो बी माइनस ए कर लूंगा। 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3i। 2 में से 3 गया तो कितना बचा? -1। 1 में से 9 गया तो कितना बचा? -8। तो -8 के ये ए भी कर लिए, बी माइनस है। फिर बीसी कर लेते हैं, पहला वाला तरीका, मतलब 2 में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। बीसी कर लेते हैं। जब ये बीसी किया तो 1 में से 5 गया आपके पास तो कितना हो गया? -4। -4 आई। लेमडा में से 2 गया तो लेमडा -2 जे, और 8 में से 1 गया तो 7। 7 के कैप। ठीक है भैया, डी कर लेते हैं आप। डी माइनस सी। डी माइनस सी, लेमडा में से 1 गया तो लेमडा -1 आई। ठीक है, फिर 2 में से लेमडा गया तो 2 माइनस लेमडा जे, फिर 3 में से 8 गया तो -5 के। ये दिख रहा है आपके पास, तो ए बी बी सी सी डी हो गया। अगर ये कोप्लेनर वेक्टर है, इसका मतलब है कि क्या हो गया? इसका मतलब है कि सर ये ए बी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो बी सी क्रॉस सी डी से अगर आप करोगे तो 0 आ जाएगा। या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि सर इसी को मैं लिखना चाहूं तो मैं बॉक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं कि ए बी बी सी, ये सी डी, ये बॉक्स है आपके पास, बॉक्स ऑफ ए बी बी सी सी डी शुड बी 0। ए बी बी सी सी डी के कोफिशिएंट तो मेरे को पता है, इनके कोफिशिएंट को मैं ले लेता हूं। ठीक है, देखते रहना आप। हाँ, कभी कभी आप सोच सकते हो कि सर मैं तो सर इस टाइप का व्यक्ति हूं नहीं, सर मैं अब जिंदगी में सर इतना सब कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको पहले भी बोला हूं कि आप मेरे को फॉलो नहीं भी कर सकते हो। मतलब आपको लगता है कि आपको बहुत ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो बहुत फटाफट फटाफट छोटा छोटा चीज बता दे, तो आप फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं तो पहले ही बोला हूं कि कोई कंडीशन नहीं है मेरे को फॉलो करने के लिए। अच्छा, मेरे को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि ये सब कैलकुलेशन नॉर्मल बातें होती है, इस कैलकुलेशन को बहुत बड़ा नहीं मान सकते। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आपके माइंड में बात फिक्स हो जाए कि ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप इसको बड़ा कैलकुलेशन मानते हो तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो सकते। आपके मेरे स्टूडेंट कैसे होंगे अगर आप इन सबको बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मानते हो? अब 3 के साथ आपके पास गया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हुआ, लेमडा -5 का मल्टीप्लाई किया तो -5 लेमडा, और -5 इंटू -2 +10 कर दिया, फिर -14 और +7 लेमडा। ऐसे आ रहा है तो चेक करो आपके पास कितनी आना चाहिए ये। ठीक है सर, -1 के साथ +1 हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, -4 इंटू -5 तो कितना आ रहा है आपके पास? 20 आ गया। फिर 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो -7 लेमडा, और -7 तो +7। ठीक है सर, फिर -8 के साथ सॉल्व करना चालू करते। -8 के साथ क्या आ रहा है? -4 इंटू 2 तो -8, -8 +4 लेमडा, फिर माइनस लेमडा स्क्वायर, यस माइनस लेमडा स्क्वायर, माइनस लेमडा तो प्लस लेमडा आ गया, फिर -2 लेमडा तो +2 लेमडा हो गया, और +2 आ गया तो -2, इतना। तो ये आपके पास कितना रिजल्ट आया? अगर मैं ध्यान से देखूं कितना रिजल्ट आया। 3 के साथ आपके पास पहला वाला टर्म को बड़े अच्छे से लिख देते कि कितना आ रहा है। -5 लेमडा माइनस +2 7 लेमडा तो 2 लेमडा, और 10 और 14 तो -4 है, इतना आ रहा है। इसके साथ कितना आ रहा है? इसके साथ आ रहा है 20 और 7 27 तो 27 -7 लेमडा। ये सेकेंड वाला पार्ट आ गया। थर्ड वाला पार्ट कितना आ रहा है? थर्ड वाला पार्ट -8 के साथ कितना आ रहा है ये देख लेते हैं अपन। माइनस लेमडा स्क्वायर, ये ठीक है, माइनस लेमडा स्क्वायर, फिर कितना लेमडा है? 4 5 6 7 लेमडा है, तो 7 लेमडा लिख दिया अपन। 7 लेमडा आ गया, और -8 और -2 कितना हो गया? -10 आ गया। ये ब्रैकेट ओपन करते, 2 लेमडा इंटू 3 तो 6 लेमडा, -4 इंटू 3 तो -12, 27 -7 लेमडा +8 लेमडा स्क्वायर, +8 लेमडा स्क्वायर, फिर 7 लेमडा तो -56 लेमडा, और +80। ये आपके पास टर्म्स आया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास टर्म्स जो है वो अगले पेज में ले जा लेते हैं। 8 लेमडा स्क्वायर, अब कितना लेमडा दिखता है? 8 लेमडा स्क्वायर है, कितना लेमडा है? 56 लेमडा, -7 लेमडा, 6 लेमडा, माइनस लेमडा बचा -57 लेमडा, -57 लेमडा, और कितना बचा? 80 बचा है, और ये 12 और ये 27 गया तो 15 बचा, 15 बचा 95।
ये बचा 95, इतना आ गया आपके पास। अब आपको लेमडा के रूट्स नहीं निकालना है, बिकॉज बोला है कि अच्छा लेमडा के रूट्स भी निकाल सकते हो, मतलब एक्चुअली आपको प्रोडक्ट बोला है आपके पास, तो लेमडा की दो वैल्यू आएगी, लेमडा 1 और लेमडा 2 आएगा, ऐसे आएगा। आपको जो आंसर फाइंड आउट करना है वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल, तो ऑल पॉसिबल क्या, दो लेमडा की वैल्यू आएगी, तो लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही है। अगर ध्यान से आप देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देयर आर टू रूट्स, x1 माइनस बी, एक बार प्लस ले लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, ये रूट्स होता है। और एक बार दूसरा रूट्स ले लो, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। अगर मैं बोलूं दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1/2 है, पहले ही बाहर निकालो, दोनों का प्रोडक्ट किए तो 1/4a स्क्वायर आ गया। अब ये तो सेम है और ये प्लस माइनस है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर मतलब अंडर रूट चला गया, तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac आ गया, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4ac डिवाइड बाई 4 है, 4a स्क्वायर, सी बाई ए होता है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशंस में जो c और a है, मतलब कोफिशिएंट आपके पास ये c और ये a है, c डिवाइड बाई जो a होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है कितना होता है, c बाई a होता है, ये कोफिशिएंट है। यहां से देखा जाए तो क्या आपके पास होगा, c बाई a कितना हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मेरे को निकालना है, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, c बाई a, c कितना है 95, a कितना है 8, 95 बाई 8 आना चाहिए, 95 बाई 8 आना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, अच्छा ये सब आप पढ़े हो, ऐसा नहीं है कि सर ये क्या है, ये सब आप 11-12 में पढ़ते थे, 12 में अगर थोड़ा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हो, मैनेजमेंट सीट से अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो, तो ये आप पढ़े हो सब 12 में। लेकिन वही है कि बरसों बीत गए इंजीनियरिंग करते करते, इंजीनियरिंग के माहौल में करते करते हम अपने बेसिक सिद्धांत, बेसिक कंसेप्ट, इंजीनियर हम क्यों बनना चाहते थे, 11-12 में हम क्यों मैथ्स लेना चाहते थे, भूल गए हम कि हमारा मैथ्स अच्छा हुआ करता था बचपन में, बचपन ही बोलूंगा, 11th में जब आप गए थे खूब मैथ्स बनाते थे, 12th में खूब मैथ्स बनाए, इंजीनियरिंग करते करते आप मैथ्स ही बनाना छोड़ दिए। ऐसा 95% लोगों के साथ है, 5% लोग तो आज भी स्ट्रांग है मैथ्स में इंजीनियरिंग करने के बाद भी, लेकिन लोग इंजीनियरिंग करते 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 मैथ्स में वो चीजें भी चली गई उनके पास जो सच में उनको आती थी। 95 बाई 8 आपके पास आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ लेमडा, क्योंकि लेमडा आपके पास, लेमडा की ऑल पॉसिबल वैल्यू का प्रोडक्ट बोला था, 95 बाई 8 आ रहा है, आ रहा है। गुड क्वेश्चन हुआ। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको लगता है गेट वाले लोग सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कम लोग सॉल्व कर पाएंगे इसी क्वेश्चन को, अगर मैं बोल दूं तो, इसी क्वेश्चन को बोल दूं तो, क्यों, क्योंकि गेट वाले स्टूडेंट ये कैलकुलेशन जैसे ही आता है तो कंफर्टेबल नहीं रहते और अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, है ना, ये इस बात में ही थोड़ा सा फंस जाते हैं। पता है वेक्टर आपके पास जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों था, क्योंकि रिजल्टेंट जो था वो स्केलर था। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आपके पास हम ऐसा लिख सकते हैं, पता आपके पास ये देखो जरा ध्यान से, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का आपके पास जब तीन चीज का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ये रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बैक कैब रूल बोलते हैं, बैक कैब रूल, बी ए सी सी ए बी। पता है क्यों बोलते हैं, ध्यान देखो, पहला वाला बैक लिखा हुआ है, बी ए सी इज द बैक, ये फिर इसके बाद ये माइनस ये, और कैब सी ए बी इज द बैक कैब रूल, द बैक कैब रूल। देखो ध्यान से, तो बी एस सी और सी ए बी, इसलिए आपके पास बैक कैब रूल। तो अगर आप ये याद रखोगे बी एस सी, तो ए बी सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का आपके पास बी, ये डॉट प्रोडक्ट है, बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट एक इंटीजर नंबर है। सर बी के साथ सर ये डॉट है कि क्रॉस है, नहीं भैया, एक वेक्टर के साथ एक स्केलर का मल्टीप्लाई है, इसलिए डॉट या क्रॉस नहीं लगा। कोई बोल सकता है कि सर बी का जो मल्टीप्लाई है वो डॉट है कि क्रॉस है, अरे बी का जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक नंबर है। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे एक ए वेक्टर के साथ, तो 2 इंटू ए वेक्टर लिखोगे ना, तो 2 डॉट लिखोगे कि 2 क्रॉस लिखोगे, ना तो क्रॉस है ना तो डॉट है, वो 2 एक स्केलर वैल्यू, इसलिए कोई डॉट क्रॉस नहीं है। बी का मल्टीप्लाई है ए डॉट सी के साथ, जो कि एक इंटीजर वैल्यू आएगा, और सी का वेक्टर का भी प्रोडक्ट है ए डॉट बी के साथ। अच्छा, ए डॉट सी के जो भी रिजल्ट आएगा वो बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले भी लिख सकते हैं, तो कुछ लोग ए डॉट सी को पहले लिख लेते हैं,
ये, और फिर इसमें भी पहले लिख लिया मैं, तो बोथ आर सेम। कुछ लोगों को ये रिजल्ट याद रहता है कि यार ये फर्स्ट का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर बी मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कभी कभी लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ऐसा भी याद रख लेते हैं। आप हो सकता है ऐसा याद रखे हो कभी। कैसा याद रखे हो कि सर हम तो ऐसा याद रखे सर बचपन से, कैसा कि सर ए का मल्टीप्लाई करते हैं सर सी के साथ, तो ए वेक्टर डॉट सी सर ये, और सर फिर बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं सर हम। फिर क्या सर, फिर आपके पास ये पहला स्टेप हुआ, फिर ये दूसरा स्टेप हुआ सर ये, तो ए डॉट बी कर दिए सर, मतलब ए के साथ ही स्टार्ट करते हैं सर, और फिर हम लिख देते हैं सर ये। तो कुछ लोग ऐसा याद रखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी को, दिस वन। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है कि 3 का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपके पास लिखा है तो बैक कैप रूल से आपके पास होता है, बैक कैप रूल, या फिर इसी को ऐसा लिखना है तो ये आपके पास तरीका हो सकता है। अच्छा ये रूल इसको इसलिए नहीं, इसको ऐसा बोल देते क्योंकि इसी पैटर्न में फॉर्मूला बना हुआ है। इसका नाम बैक कैप रूल क्यों हुआ आपके पास, हो सकता है आप सुने, हो सकता ना सुने, ये इसी पैटर्न में है, BAC बैक CAB कैप, द बैक कैप रूल। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास लिखा हुआ था। 2020 में IIT दिल्ली से क्वेश्चन है, 2020 में IIT दिल्ली से क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 21 में पहुंच गया। क्या आपके पास, देखना ध्यान से, फॉर 3 वेक्टर्स है, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, वेयर IJ के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, द वैल्यू ऑफ A डॉट B क्रॉस C, और +6 भी ऐड करना है। A डॉट B क्रॉस C, ये तो एक इंटीजर नंबर आएगा, फिर 6 और ऐड होगा, तो फिर रिजल्टेंट जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो A डॉट B क्रॉस C करना है, तो पहला थॉट ये हो सकता है कि सर मैं तो सर B क्रॉस C निकाल लेता हूं, बिल्कुल सही बात है कि सर मैं तो B क्रॉस C निकाल लेता हूं, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन अगर आप सोचना चालू करोगे तो आप तो पहले स्टेप लिख सकते हो कि सर मैं तो सर B क्रॉस C कर लेता हूं, जो बोल रहा हूं कर लेता हूं। B क्रॉस C सर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और डिटर्मिनेंट में भी डाल सकता हूं, मतलब ये मेरी चॉइस है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और मैं इस डिटर्मिनेंट के अंदर भी डाल सकता हूं। तो B के कोफिशिएंट कितना है, -2 है, J का कोई नहीं है 0, K का 1, फिर वहां पे 3 है, फिर -1 है, और फिर कितना है 0 है। सर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो I कैप के साथ कितना आ गया, I कैप के साथ यार 0 और +1 आ गया, J के साथ -J कैप के साथ कितना आ गया, ये गया, -2 इंटू 0 0 आ गया, 0 -3 आ गया, फिर K कैप के साथ कितना आ रहा है, K कैप के साथ आ रहा है ये गया, -2 इंटू -1 तो 2 आ गया, और -0। अगर मैं बोलूं कि क्या आ रहा है तो ये I कैप आ रहा है, ये कितना आ रहा है तो +3J कैप आ रहा है, और ये कितना आ रहा है तो 2K कैप आ रहा है। ये तो आप निकाल ही सकते हो, तो ये B क्रॉस C हो गया। अगले स्टेप में अगर मैं बोलूं कि यार मैं तो अब निकाल चुका हूं, A वेक्टर की वैल्यू कितना है, तो बोले A वेक्टर की वैल्यू जो है वो 2J - 3 के, 2J - 3 के, ठीक है। अच्छा B और C फिर से लिख लेता हूं, लेकिन B क्रॉस निकाल चुके, अलग बात है, -2I + के। जब भी आपके पास कोफिशिएंट कुछ कुछ दिए रहते हैं, कुछ कुछ जीरो दिए रहते हैं, तो बहुत फास्ट कैलकुलेट हो जाता है। और C वेक्टर कितना था, तो 3I - J था, 3I - J। ये तो मैं बोल रहा था कि B क्रॉस C तो अभी आप निकालें, क्या निकला B क्रॉस C, अभी निकालें सर I + 3J + 2K, तो I + 3J + 2K निकला ना आपका, यस सर। अभी मेरे को क्या बोल रहा है कोई निकालने को कि सर A डॉट B क्रॉस C कर लो, जो बोल रहा हूँ करते जा रहा है। तो A डॉट B क्रॉस C कर लो, तो ये इसमें तो I है नहीं, J है, तो 2 × 3, 2 × 3 है ना, तो 2 × 3 6 हो गया, और -3 × 2 -6 हो गया, तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि मेरे को पूछा गया था A डॉट B क्रॉस C और +6 इसकी वैल्यू बताओ, तो A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू 0 आ गई और 6 ऐड किया, तो आंसर विल बी 6 आंसर आ गया आपके पास, ये हो गया। ये आपके पास एक तरीका। अगर आपके पास A डॉट B क्रॉस C बोला था आपके पास, तो आप दूसरा तरीका कि अगर मैं बोलूं कि आप तो ऐसा भी कर सकते थे। मेथड नंबर 2 ये है कि सर मेरे को तो A डॉट B क्रॉस C चाहिए था। A डॉट B क्रॉस C तो आपको पता है सर कि ये ABC बॉक्स होता है, बिल्कुल पता है भैया, आप ही को मैं पढ़ाया हूं। तो सर कोफिशिएंट ले लेते सर, क्या है A के कोफिशिएंट सर, I 0 है और J 2 है, 2 और -3 है, तो 0 2 और -3 है, तो 0 2 और -3 हो गया। इसमें -2 0 और 1 हो गया, -2 0 और 1 हो गया। फिर कितना भी है थर्ड में 3I
3 है, -1 है और 0 है। ये डिटर्मिनेंट निकालो, 0 को तो सॉल्व नहीं करना, 2 के साथ -2 लिख लो पहले, ये कैंसिल, -2 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 -3 हो गया। फिर -3 के साथ निकाल लो, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, -2 इंटू 1 तो -2 ये हो गया, और -0 ये हो गया। पहला वाला +6 आ रहा, दूसरा वाला -6 आ रहा इंटू 0, तो 0 आ गया इसकी वैल्यू। जब ये 0 आ गया तो आपसे पूछा गया था कि A डॉट B क्रॉस C +6 कितना आएगा, ये आपका 0 आ गया, 6 आप ऐड कर दिए, तो आंसर विल बी 6। ये अच्छा, मैं अगर होता तो इतना स्मार्ट होना चाहिए किसी को कि किसी का नजरिया कितना अच्छा हो सकता है। देखो सब तरीके आपके पास, किसको क्या सॉल्व करना है, किसी को कोई रोक नहीं रहा है। ए वेक्टर क्या था भैया, ए वेक्टर था सर 2j - 3 के, 2j - 3 के। बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर था सर -2i + k, -2i + k, ठीक है। सी वेक्टर कितना था, सी वेक्टर था 3i - j, 3i - j, ऐसे था। यस सर। अब देखो आपके पास ये था, अब मेरे से कोई पूछ रहा है A डॉट B क्रॉस C +6। अब मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में अगर मैं बहुत ही स्मार्ट हूं तो मेरे माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए यार ये तो आपके पास ABC बॉक्स है, और ये क्लिक करना चाहिए क्या ये कोप्लानर हो सकता है। अगर ये कोप्लानर है, इफ कोप्लानर, देन ABC बॉक्स की वैल्यू तो 0 होगी, और +6 ऐड कर दूंगा तो आंसर विल बी 6। अब कोप्लानर है, आई देखा मैं आपके पास, ये 3i आपके पास दिख रहा है, ये दिख रहा है आपके पास 3i। अगर मैं आपके पास 3i देखूं आपके पास, तो ये 3i है, और ये b आपके पास -2i। k कैप आपके पास अगर मैं देख रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि k कैप अगर मेरे पास है -3 की, यहाँ पे k कैप नहीं है, तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा। तो अगर मैं 3b + a कर दूं तो क्या होगा, देखना जरा, 3b + a कर दूं तो 3k - 3 के 0, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया -6, ये कितना हो गया -6i, 3 का मल्टीप्लाई किया, और ये कितना आ गया 2j, देखो ध्यान से, और k 0 हो गया, 3b + a इतना हो गया। अब देखो c को देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं -2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 इंटू 3 -6 आ जाएगा, और ये +j आ जाएगा, +2j आ जाएगा, देखो -2c। इसका मतलब है 3b + a = -2c लिखा हुआ है ये देखो, और इसको बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंसी। ये आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है, और लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब है भैया बॉक्स ऑफ ABC = 0। तो आंसर देख के ही पता था कि 6 आएगा। लेकिन ठीक है कि स्टूडेंट इतना तो नहीं सोचेगा कि भैया ये देखा है और उसको पता चल गया, इतना कहाँ कोई पढ़ता है। इतना ही कर ले कि A डॉट B क्रॉस C एग्जाम में निकाले और 6 को ऐड कर ले, इतना ही बड़ी बात है। पर फिर भी मेरा काम है कि सबको बात करना, जितने भी कोई बहुत होशियार होगा, कोई सिंगल डिजिट रैंकर होगा, तो उसके भी काम आता है हर एक चीज। तो आपके पास थॉट कैसा, उस पर डिपेंड करता है। देखो हो गया, इतना क्लियर, तो हम सॉल्व कर लिए, इतना आपको दिख गया, ठीक है। सॉल्व हो गया ऑलरेडी, ऑलरेडी सॉल्व, ऑलरेडी सॉल्व। अब ये था 2018 में बोला है कि यार ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22, बोला कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, A क्रॉस B क्रॉस C है। अब A क्रॉस B क्रॉस C आपके पास है, सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया है। अब A क्रॉस B क्रॉस C है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सर मैं तो सर इसको सर A डॉट C करता हूं पहले, और फिर इस B वेक्टर को लिख देता हूं। इसके बीच में डॉट क्रॉस कुछ नहीं होता है, फिर माइनस A के साथ ये स्टार्ट करो, A डॉट B कर लो, A डॉट C तो कर ही चुके, तो फिर C वेक्टर लिख लो, ये आपके पास हो गया। तो A डॉट C इंटू बी माइनस A डॉट B इंटू C, ये आंसर ए आ गया तुरंत। तो कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। चार फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ढूंढ लो कि क्या है, कर ढूंढ लो फिर। अच्छा, आपको कोई ऐसी चीज आ गई जो आपको सच में नहीं पता, इसके तो चांसेस कम है, मेरे पढ़ाने के बाद चांसेस बड़े कम है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आ गई जिसके बारे में सच में नहीं पता, तो फिर, और आपके पास टाइम भी एग्जाम में, तो फिर अपने मन से वो वेक्टर ले लो, ए वेक्टर ले लो। फिर वेक्टर ए में ऐसा मत रख लो कि कोफिशिएंट इतने बड़े बड़े रख लो, फिर कोफिशिएंट 3 में से एक 0 कर लो और 2 को रख लो। फिर दूसरे में भी 2
को रख लो, एक को जीरो कर लो, तीसरे में एक आदि को रख लो, को दो को जीरो कर लो। कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा कोफिशिएंट को कम करने से, और फिर आपका एक आंसर आएगा। उसके बाद ऑप्शंस मैच करो कि कौन से ऑप्शन से आपका वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। मैं 99.9% श्योर हूं कि आप आंसर जल्दी से रीच कर लेंगे, बट ये है कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। ऐसी कोई चीज जिसके बारे में आप नहीं जानते। चलो आज तक तो एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया हो बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर में जिसके बारे में आप नहीं जानते, ऐसा तो नहीं देखा मैं, लेकिन कभी आ गया, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस 12th IIT जेई के लोग बहुत पढ़ते हैं। वेक्टर कैलकुलस मतलब कैलकुलस नहीं, वेक्टर अलजेब्रा। हम लोग को वेक्टर कैलकुलस बहुत ज्यादा रहता है, जो हम आगे पढ़ने वाले अगली क्लास से, तो इसलिए अगर कभी कुछ ऐसा आता तो एग्जाम्पल लेते आना चाहिए, तो फॉर्मूला था। अच्छा, मैं आपके पास बोला था कि दूसरा आपके पास ये है कि भाई अभी आपके पास जब हम बोल रहे थे कि रिजल्ट जो था आपके पास, क्या रिजल्ट बोल रहे थे हम? रिजल्ट हम बोल ही रहे थे आपके पास कि बैक कैप फॉर्मूला होता है, बैक कैप फॉर्मूला, द बैक कैप फॉर्मूला। तो बैक कैप फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ऑर्डर से दिया रहता है, तो बैक कैप आपके पास तो बी और ए ये आपके पास है, तो ये बी हो गया, और ये बैक कैप है तो ए स्मॉल लेटर ए डॉट सी इज द बैक माइनस कैब, तो सी और ए डॉट बी इज द बैक कैप फॉर्मूला। बस ये है कि ये बी को बाद में लिखा है इसमें, ये बैक कैप फॉर्मूला ही है, ये बैक कैप ही है। आपको लगेगा सर ये तो एसी भी है, बैक कैसे हुआ? अरे बी को आप सामने लगा दो, बी को आप सामने लगा दो तो ये बैक कैप बैक बन गया, ये सी को आप सामने लगा तो ये कैप बन गया। ठीक है, तो बैक कैप फॉर्मूला। ओके। अब 2024 में आईआईएससी बेंगलोर से क्वेश्चन आया, और वो एमएसक्यू क्वेश्चन था। ये 2024 का एमएससी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गए अपन, क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गया। ठीक है भैया, बोला कि पी वेक्टर दिया, क्यू वेक्टर दिया, आर वेक्टर दिया, और बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट करके ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। बोला कि P इंटू क्यू क्रॉस आर प्लस क्यू इंटू आर क्रॉस पी प्लस आर इंटू पी क्रॉस क्यू 0 होगा। फिर बोला कि P इंटू क्यू इंटू आर ये होगा। अच्छा, ये तो वेक्टर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर आपके पास वेक्टर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, तो P डॉट आर लिखते हैं अपन। यस, ये Q, पहले को थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करते फिर Q, फिर माइनस P को Q के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये तो सही दिख रहा है, तो ट्रू दिख रहा है, ये ट्रू दिख रहा है। ये आपके पास है P क्रॉस Q क्रॉस R, तो ये देखो P क्रॉस Q ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब है अगर मैं बोलूं तो क्या ये आपके पास ये सही लिखा है? यस, ये आपके पास ट्रू है, ये बैक के फॉर्मूला ही है, द बैक के फॉर्मूला। ध्यान से देखो आपके पास ट्रू है। अच्छा, जब भी बैक के फॉर्मूला को लिखता है तो एबीसी करके लिखा हुआ था, मतलब ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी एबीसी करके लिखा होता है, द बैक के फॉर्मूला है तो ट्रू है। अच्छा, पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर को ऐसा लिख सकते हैं क्या? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, बट क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो दिस एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है, नहीं हो सकता ये, एसोसिएटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो ही नहीं करता है। अच्छा, ये क्या दिखा आपके पास? आर डॉट पी क्रॉस क्यू है। अब ये पी क्रॉस क्यू में क्यू क्रॉस पी आ गया, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि पी क्रॉस क्यू क्यू क्रॉस पी हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है कि डॉट इसको कम्यूटेटिव लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को नहीं करता है, रिवर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो पी क्रॉस क्यू क्यू क्रॉस पी नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता इसलिए गलत हुआ, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता इसलिए गलत हुआ। ठीक है, अब आपके पास आ गए, ये तो ट्रू था। अब पहले ऑप्शंस में आ गए पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, और सभी को अगर एक ऑर्डर से लिख दूं तो क्या ये फॉलो करेगा? अगर पी और क्यू आर, पी और क्यू और आर अगर 3 वेक्टर है तो क्या पी क्यू आर पी ऑर्डर है, क्यू आर पी और आर पी क्यू फॉलो करेगा? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए
प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये जीरो होता है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखूं तो मैं तो पहले इसको करूंगा इसके साथ, तो P डॉट आर किया और ये Q हो गया, ठीक है, माइनस फिर P वेक्टर को करेंगे तो P डॉट Q और फिर ये R हो गया। तो ये फर्स्ट के दो रिजल्ट आ गए, वैसे सेकंड के भी Q के साथ P को करेंगे, वैसे सेकंड के भी दो रिजल्ट आएंगे, Q डॉट P फिर R वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, डॉट या क्रॉस नहीं होता है, फिर माइनस Q का ही मल्टीप्लाई किसके साथ, R के साथ, तो Q डॉट R और फिर P वेक्टर, Q डॉट R फिर P वेक्टर, वैसे यहाँ पे R का Q के साथ, तो R डॉट Q पहले और फिर आपके पास P, फिर माइनस R डॉट P और फिर Q। ये अगर इसको ध्यान से देखा जाए, क्या ध्यान से देखा जाए यार, कि ये P डॉट R है, कहीं पे P डॉट R दिख रहा है, P डॉट R हाँ दिख रहा है सर, ये कैंसिल आउट हुआ, इसके साथ ये कैंसिल आउट हुआ, P डॉट R, ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा हाँ, ये P डॉट Q थे, Q वहां पे भी है, बस R डॉट P और P डॉट R सेम होता, माइनस है प्लस है, P डॉट Q कहीं पे, हाँ P डॉट Q यहाँ पे ना, ये देखो ये कैंसिल, ये माइनस है प्लस है, और अगर आप देखना चाहते हो तो ये Q डॉट R है, यहाँ पे भी R डॉट Q है, डॉट प्रोडक्ट तो कम्युटेटिव लॉ को फॉलो करता है, माइनस है प्लस है, ये देखो इसका तो भी जीरो हो गया, पूरे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, तो ट्रू है, दिस वन इज द ट्रू। इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर ऑर्डर से लिखा जाए तो ये ध्यान रखना आज के बाद कि रिजल्ट विल बी जीरो, इंपॉर्टेंट, रिजल्ट विल बी जीरो अगर पूरा ऑर्डर फॉलो कर दिया जाए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस सी क्रॉस है, ब्रैकेट बनाते जाओ, फिर सी क्रॉस ए क्रॉस बी, रिजल्ट विल बी जीरो, इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब हम तो सॉल्व कर लिए, अगर मैं यही बोल रहा हूं कि देखो मेरे को रिजल्ट याद, मतलब ये रिजल्ट मेरे पास नहीं है मान लेते, तो मैं क्या किया, मैं बोला कि कुछ नहीं किया, सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिए अपन, ठीक है। तो ये एमएस की क्वेश्चन था, इसमें ए और बी सही थे, ये भी ट्रू था, तो एमएस की क्वेश्चन में ए आंसर करेक्ट था और बी आंसर करेक्ट था, यस हाँ। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, पैरेलल पाइप्ड का आपके पास वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो ये कभी भी एग्जाम का पार्ट नहीं बना, मतलब गेट में नहीं बना, लेकिन फ्यूचर में आपके पास, फ्यूचर में गेट में आपको ये देखने को मिल सकता, कब नहीं पता। तो पैरेलल पाइप का अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, पैरेलल पाइप की बात कर रहा हूं, पैरेलल पाइप आपके पास जो होता है, इसका जो वॉल्यूम की बात करते हैं तो हर एक इसका जो सरफेस होता है आपके पास, ये एक पैरेललोग्राम बनाते जाता है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम ये बना, यहाँ पे एक बनेगा, इधर एक बनेगा, इधर एक बनेगा, इधर एक बनेगा, ऐसा करके 6 आपके पास ऐसे पैरेललोग्राम ऐसे फॉर्म किए जा सकते हैं। अच्छा, किसी का भी वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप वॉल्यूम में आपके पास सुने होंगे, जैसे आपके पास अगर मैं किसी सिलेंडर की बात करूं, ऐसे वॉल्यूम की बात करता हूँ, क्या ऐसा सुने होंगे आप कभी की, वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका सिलेंडर का, जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मैं बात कर रहा हूं इससे, तो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। अब पता है जो बेस है सर्कुलर है ये, तो पता है ये एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट एच है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये पढ़ते थे हम लोग पहले भी। अच्छा, एक अगर मैं क्यूबॉइड बना दूं, अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं क्यूबॉइड बनाऊं क्या, क्यूबॉइड बना देता हूं, ठीक है, क्यूबॉइड बना दिया एक, ये क्यूबॉइड बना दिया, ये क्यूबॉइड में अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, पता वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो होता है वही एरिया ऑफ बेस, मतलब दिस वन, ये
तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है, ये एरिया बेस एल इंटू डब्ल्यू, एल डब्ल्यू लेंथ विड्थ और ये हाइट, तो एल डब्ल्यू एच आपके पास ये वॉल्यूम हो जाता है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड बना दिया, सिलेंडर बना दिया, ये देखो ये पैरेललो पाइप्ड आपके पास। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता है, बट कंसेप्ट यही है कि एरिया ऑफ बेस होगा, ये जो इसका बेस बन रहा है एरिया ऑफ बेस होगा। अच्छा, प्रूफ की जरूरत नहीं रहती, आपको सिर्फ रिजल्ट पता होगा तो भी चल जाएगा, इनटू हाइट है। जब मैं एरिया इंटू बेस और हाइट की जब बात करता हूँ, इसके जो अपोजिट फेस होते हैं वो आपके पास पैरेलल पाइप के वो पैरेललोग्राम होते हैं, अपोजिट जो फेस होते हैं वो पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। अगर मैं ये देखो ये बी और सी ले लिया, ये बेस बना रहे हैं, और ये आपके पास ए ले लिया। अगर मैं बोलूं कि यार इनका बी क्रॉस सी का, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसका मतलब है एरिया ऑफ बेस का मतलब है बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी। अच्छा, बी क्रॉस सी का आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। अगर मैं इसको ऐसा अगर आपके पास ऐसा खींच दूं, ये तो पता आपके पास ये आपके पास हाइट हो गया, इतना आपके पास जो है ये हाइट हो गया, ये इतना हाइट हो गया। फिर आपके पास इस हाइट की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये तो एरिया पैरेललोग्राम है। तो आप ये एक ट्रायंगल बना के यहां से एक एंगल ले लो थीटा, और फिर बोल दो आपके पास ये कितना होगा। तो अगर मैं बोल दे रहा हूं आपके पास कि ये अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो फिर मैं कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ कि कॉस थीटा इक्वल टू ये हाइट हुआ और हाइट और ये बेस ए हुआ। तो ऐसा करके मैं यूज कर सकता हूँ, प्रूफ ऐसे किया गया होगा इसमें। ये देखो एक वो पूरा जो सेडेड दिख रहा है वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, तो बी क्रॉस सी हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस हो गया उस बेस का। अब एक ट्रायंगल बन गया आपके पास, क्योंकि ये बी क्रॉस सी से ये जो बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसके तो परपेंडिकुलर होता है, ये खींच दिए। फिर यहाँ से एक एंगल ले लिए, अल्फा लिख दिया गया, चलो इसको मैं थीटा लिख लेता हूँ, थीटा अच्छा लगेगा, तो थीटा ये हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, बेस इंटू हाइपोटेन्यूज। तो थीटा आपके पास जो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपके पास इसके बीच का एंगल है। तो कॉस थीटा इक्वल टू ये आपके पास हो गया हाइट और ये मैग्नीट्यूड, तो ये कॉस थीटा हो गया, तो ये आपके पास हो गया ये एच की वैल्यू। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को वॉल्यूम चाहिए तो बी क्रॉस सी तो था ही एरिया ऑफ बेस, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था, और हाइट आपके पास ये आ गया, ये तो बी क्रॉस सी। और ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है आपके पास, ये एक वेक्टर है, ये एक इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो देखो आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। बी क्रॉस सी को आप लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप जो होता है वो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। इसका मतलब है कि जो एबीसी जो बॉक्स होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वॉल्यूम है तो पॉजिटिव होगा, ये आपके पास वॉल्यूम का रिजल्ट है। इसका मतलब है कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वही बॉक्स वाला, बॉक्स का जो रिजल्ट होता है वही आप ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि कभी क्वेश्चन अगर आपको आ गया कि भैया मेरे को वॉल्यूम चाहिए पैरेललो पाइप का और उसके एजेस आपके पास ये है, ए है, बी और सी है, कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब आपको कोई वॉल्यूम पूछेगा तो आपको बस ये पता होना चाहिए, वही वाला आपका कंसेप्ट कि जो वॉल्यूम होगा पैरेलल आपके पास पैरेलल पाइप का वॉल्यूम जो होगा वो होगा, ये तो मॉड डाल दिया, और ये आपके पास हो गया ए डॉट बी क्रॉस सी। ये अब ये निकाल लो आप, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, सर ये तो डॉट प्रोडक्ट होता है बी क्रॉस सी के साथ, इसी को हम बोलते हैं बॉक्स, एबीसी बॉक्स। ये तो आप निकाल सकते हो डेटा में, बाद में हम मॉड कर लेंगे। ये क्या कोफिशिएंट कितना हो गया 2 -3 और 4, ये कितना हो गया 1 2 -1, और ये कितना हो गया 3 -1 और 2। तो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो होता है ये एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो आपके पास रिजल्ट निकल गया, क्या रिजल्ट निकल गया, 2 के साथ कितना आ गया 4 -1, तो ये 4 -1 कर दिए तो 3 आ गया, लिख देता हूं फिर भी मैं, -3 की जगह +3 हो गया, ये कैंसर 1 इंटू 2 2 हो गया, -1 इंटू 3 तो +3 हो गया। फिर +4 के साथ क्या आ रहा है, +4 के साथ आ रहा है -1 और -6, इतना आ गया आपके पास। तो कितना आ रहा है आपके पास, अगर मैं वॉल्यूम की बात कर दूं कि यार वॉल्यूम कितना आ गया, तो वॉल्यूम आ गया पैरेललो पाइप्ड का वॉल्यूम जब हम निकाले थे तो 2 4 इंटू 1 3, तो 3 इंटू 2 6, फिर
सर 3 और 2 5, 5 3 15, ये आ गया। फिर ये कितना आ गया, -7 इंटू 4 तो -28। 28 आ रहा ना, 28 कितने आ रहा, हाँ -7 इंटू 4 तो -28। तो 15 और 6 21 था, 15 5 20 21 तो -7 आ गया वॉल्यूम। अच्छा, ये अभी आपके पास वॉल्यूम नहीं आया, ये रिजल्ट जो है इसका है, वॉल्यूम का रिजल्ट नहीं है। ये वॉल्यूम का रिजल्ट नहीं है, ये किसका रिजल्ट है, ये इस बॉक्स का रिजल्ट। किस बॉक्स का रिजल्ट, ये एबीसी बॉक्स का रिजल्ट। मतलब ये है ए डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट। अच्छा, जो वॉल्यूम है पैरेलल पाइप का, वॉल्यूम जो होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है इस बॉक्स का, जो एबीसी बॉक्स है इसका, या ऐसा भी लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी का जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो आंसर विल बी 7, नॉट -7, -7 का +7 हो गया। ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया, ऐसा कभी आया है, नहीं आया, ऐसा आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो ये एप्लीकेशन है आपके पास, ही फ्यूचर में आपको दिखेगा, ये एप्लीकेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास होते हैं, अगर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, ये कभी एग्जाम का पार्ट नहीं आया। कभी अगर आपको रिजल्ट पूछना चाहते हैं तो ये फिर आपको देखना पड़ेगा कि कभी कोई रिजल्ट पूछ लिया, नहीं पूछे आपके पास, ऐसे तो दुनिया बढ़ती जाती है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, क्योंकि 4 चीज का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो पता आपके पास क्या होगा, सेकंड वाले से आपके पास ये लिख लिया हमने, और ये बॉक्स है डीएबी का, डी ऑर्डर से डीएबी का बॉक्स है। बॉक्स का मतलब तो अब आपको पता चल चुका है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर सी के बाद ये आपके पास आ गया डी, और फिर डी के बाद ऑर्डर से एबीसी, ये एबीसी बॉक्स, ये डीएबी बॉक्स, ऑर्डर से एबीसीडी। ये अगर आपको ऐसे याद रखना है तो यस यू कैन। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको ये कोई निकालने को देगा तो निकाल लोगे यार, क्रॉस प्रोडक्ट एक बार इसका करोगे, एक बार इसका करोगे, फिर दोनों का कर दोगे, तो 3 कैलकुलेशन होगा। बट अगर आपको पूछ रहा है कि बताओ रिजल्ट क्या होता है, तब कैसे करोगे, तब ये आपको पता होना चाहिए। ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है, ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट विद सी क्रॉस डी। सी क्रॉस डी का एक वेक्टर होगा और ए क्रॉस बी का वेक्टर होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ये आपके पास रिजल्ट लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो रिजल्ट है आपके पास ये डिटर्मिनेंट के स्टाइल में है, तो ये ए डॉट सी आपके पास, इसके साथ ए डॉट सी है, और फिर ये बी डॉट डी है आपके पास, तो ये आपके पास आ गया एक डॉट प्रोडक्ट। तो ए का आपके सी के साथ, बी का डी के साथ, माइनस फिर ए का डी के साथ, तो ये ए का सी के साथ, बी का डी के साथ, फिर अपोजिट है आपके पास ए का डी के साथ और फिर बी का डी के साथ, ये बी का सी के साथ, दिस वन, ये। और इसी को लिखने के लिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ था, इसको डिटरमिनेंट के अंदर ये भी लिख सकते हैं आप, ये। तो ये रिजल्ट है हमारे पास। एक ही बात है, देख लो। तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है। तो जस्ट ये फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ गई तो काम आ गया आपके पास फ्यूचर में। कभी फ्यूचर में कोई पूछ लिया तो फिर थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। अभी तो एग्जाम का पार्ट कभी 4 वेक्टर्स नहीं बना आपकी गेट के एग्जाम में, बट फिर भी ये लास्ट तक यहां तक जाया जा सकता है आगे आने वाले टाइम में कि भैया ये 4 आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट लिखे हैं, तो बताओ कौन सा रिजल्ट करेक्ट होगा। अगर मेरे से पूछोगे तो चांसेस 1% से ज्यादा की नहीं है, फ्यूचर में भी 1%, लेकिन 0 नहीं हो सकता, 1%। ये और ये आपके पास कुछ रिजल्ट है जो एक साथ में दे दिया कि यार ए डॉट बी क्या होता है, पढ़ चुके, रिवीजन है। मतलब ए डॉट बी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी 0 है मतलब परपेंडिकुलर है, आई डॉट आई सब 1 होता है, आई डॉट जे सब 0 होता है, ए डॉट बी अगर आप कर रहे थे कोफिशिएंट लिखे, प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, ये आपके पास प्रोजेक्शन था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद होगा तो ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता ही है। फिर ए क्रॉस बी क्या होता था, ए क्रॉस बी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, इधर रिवर्स कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी अगर 0 है तो ये पैरेलल लाइन होता था, ए डॉट बी 0 है तो परपेंडिकुलर होता था, आपको पता है। फिर ये रिजल्ट है और ये आपके पास ए क्रॉस बी का रिजल्ट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा, ये एप्लीकेशन है आपके पास। यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात हम करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करते। तो कंक्लूजन एक टेबल है जो कि आपको रिविजन में काम आ सकता है। वैसे सब आपको पता है, बट फिर भी मेरे को लगा कि जब हम बेसिक कंसेप्ट खत्म कर ही रहे तो क्यों ना एक टेबल भी दे दे आपको लास्ट में। तो ये आपके पास एक कंक्लूजन है जो आपको पता है सब कुछ, इस टेबल को जस्ट मेरे को प्रोवाइड करना था तो प्रोवाइड कर दिया। अब मेरा इस लेक्चर के साथ बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर खत्म होता है। अब अगली क्लास में हम चालू करेंगे डेल ऑपरेटर, जो आप पढ़ना चाहते हो, ग्रेडियंट जानना चाहते हो, और मेरे स्टाइल में जानोगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। मेरा स्टाइल जब भी आपके साथ होगा तो आपका नजरिया
ग्रेडियंट को लेके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को लेके, डाइवर्जेंस को लेके, कर्ल को लेके ज्यादा बेटर होगा, जो भी पहले से आपका आइडिया हुआ होगा। और अगर आइडिया नहीं है तो भी आपको बहुत मजा आएगा, कोई इशू तो है नहीं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप ये पूरे के पूरे जितने आपके पास लेक्चर थे, मतलब चार में पार्ट में कंप्लीट किया पूरा का पूरा बेसिक, और बहुत ही अच्छे तरीके से, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।